तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक लड़की से जो कि हमारी मेन हीरोइन है और फाइनली आज उसकी शादी हो चुकी है। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो प्रिंसेस है। और सुनो, प्रिंसेस का मतलब यही नहीं कि राजा की बेटी, राजा की बहन, राजा की बुआ, राजा की माँ, राजा की भतीजी, सब लोग प्रिंसेस यहाँ पे कहलाते हैं। और ये राजा की बहन यहाँ पर है। तो इसकी शादी हुई है हमारे मेन हीरो से। वो शादी करना चाहती नहीं थी लेकिन अचानक से मान गई और आज उनका सुहाग रात है। सुहाग रात वाले दिन वो आती है और कहती है, मेरे बाबू आप रेडी हो ना। मैं तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। नौकरानी भी कहती है अंदर जाइए, वो भी पक्का रेडी और एक्साइटेड होंगे। ये भी कहती है ठीक है, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देना, हमारी आवाज़ बाहर जानी नहीं चाहिए। अंदर आती है और अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बंधा पड़ा है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को शादी करने का मूड नहीं था। मैडम जी ने ज़बरदस्ती शादी की थी। तो प्रिंसेस भी कहती है, हाय राम, भोला भाला अबला नारा मेरे बेचारे बेड पे पड़ा हुआ है, आज मजा लूंगी मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे से दूर रहो। वो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगती है और कहती, हाय राम ये गर्मी, सो जाऊं क्या आपके ऊपर, बोलो मेरे बारे में आपका क्या विचार है। हमारा हीरो कहता है कुछ विचार नहीं है, मेरे से दूर रहो। वो भी कहता, हाय राम ऐसा लगता है कभी मजे किए नहीं हो, आ जाओ आज आपको मैं जन्नत दिखाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठरकी औरत मेरे से दूर रहने का। वो भी कहती है, जी हाँ मैं हूँ ठरकी और दूर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। और हमारे मेन कैरेक्टर का शर्ट उतार देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं ओए ऐसा मत करो। वो भी कहती है, डरो मत, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं आपको नोच नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं तो प्यार प्यार से करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, देखो ये गलत बात है, ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। वो भी कहती है ही गलत हो या सही हो मुझे तो मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। वो भी कहती, मैं तो मजे लेके रहूंगी। लेकिन वो थकी हुई थी, इतना कि सो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ माय गॉड बाल बाल बच गया यार, ये औरत वरना रात भर मुझे चैन से सोने भी नहीं देती, रस्सी से भी बांध दिया था। मैं क्या करूं, मैं इसको रस्सी से बांध दूंगा ताकि रात में जग भी जाए तो ये कुछ कर ना पाए। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी ठरकी है लेकिन सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं भी सो जाता हूँ तो वो भी वैसे ही सो जाता है। क्या ना, एक आदमी ने मुझे बोला था बड़ी प्यारी प्रिंसेस है, अच्छे से देखभाल करेगी, कर लो शादी, क्यों फर्क पैदा है। साला गलत बोला तो उस आदमी ने, दरिंदे औरत है दरिंदी औरत। वो अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह हमारा मेन कैरेक्टर तैयार होकर आता है तो बीबी देख लेती है और कहती, हाय राम। वो भी कहता है, अरे क्या हुआ, घूर की हो रही हो। ये भी कहती है, नहीं यार घूर नहीं रही, कल रात को मुझे अचानक से नींद आ गई और मैं वो कर भी नहीं पाई जो मुझे करना था, लेकिन डोंट वरी आज रात वो करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठरकी औरत पहले देख तो ले हम कहाँ पर है, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती है, नौकर लोग यहीं पर है। वो भी कहती, आए हाय शर्मा गया मेरा पति, ये देख के अच्छा लगता है। चलो ठीक है, हमें मॉर्क्विस फैमिली में जाना है। मॉर्क्विस फैमिली यानी हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली, मिलने जाना था। तो तैयार थी, वो कहती है चलो मैं तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठीक है चलो तुम आगे मैं पीछे पीछे। वो भी कहती है ना, आप पति हो ना, आप आगे आगे चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार मैं पति हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं आगे आगे चलूंगा। आती है कि नहीं आती है तू, अबे आना। वो भी कहती है, या मैं आ रही हूँ। और हमें मार्कोस फैमिली के बारे में डिटेल में बोला जाता है कि ये जो फैमिली है ना, हमेशा मिलिट्री के बेसिक पे अपना नाम चलाती है। इनके बाप दादा लोग सब मिलिट्री के मेंबर रह चुके थे। और हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी अभी 18 साल का हुआ है, इसको भी 2 साल पहले मिलिट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन गाँव वाई नाम का एक आदमी कोर्ट में आ गया है। वो अपने फैमिली वालों को आगे बढ़ा रहा है और इन सबको सरपैस कर रहा है, जिसके चक्कर में ये मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर पाए। मानना पड़ेगा, आपकी घर की बहू बन के मुझे मजा आ गया। भाई दबे वो कौन सा जगह है, बड़ा कमाल का लग रहा है, क्या करते हैं वहाँ पर। वो भी कहता है स्टडी करता हूँ, पढ़ाई लिखाई। तो ये भी देखती है पढ़ाई लिखाई, ओ ठीक, यानी मिलिट्री वगैरह में इनको भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई दबे कौन सी किताबें आपने पढ़ी है। वो भी कहता मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है। ये भी देखती है कि अरे बस 1-2 शब्दों में जवाब देते हैं। सुनो यार, अगर आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी है तो आपने कहीं ऑर्चिड फ्रेगनेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये कोई गंदी सी किताब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। वो भी कहती, हाय हाय शर्मा गए क्या, नहीं पढ़ा है तो पढ़ क्यों नहीं लेते, कभी कभार पढ़ लिया करो, मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, अरे लेकिन मेरे से थोड़ा सा दूर रहा करो। वो भी कहती है, ठीक है दूर रहती हूँ बड़े बोरिंग आदमी हो। वो भी कहता, अरे तुम कुछ ज़्यादा मतलब टची टची नहीं हो रही क्या। वो भी कहती है, क्यों ना हो, तुम मेरे पति हो, पति के साथ टची टची ना हो तो किसके साथ यहाँ पे टची हूँ। आज रात को आपको छोड़ूंगी नहीं, जिंदा खा जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चुप हो जा ठरकी। वो भी कहती, नहीं आज रात को नहीं तो कल रात को, कल नहीं तो परसों रात को, परसों नहीं तो उसके बाद, किसी न किसी दिन भर के आपकी इज्जत लूटूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हाय राम ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये भी कहती, नहीं जब तक सो नहीं जाती जब तक आपको मरने भी नहीं दूंगी। उतने में पीछे से नौकरानी आती है और कहती है, मालकिन। वो भी कहती है, सॉरी सॉरी कुछ
कुछ नहीं मजा आएगा। नौकरानी भी कहती मालकिन मैं भी सुन रही थी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी गंदी गंदी बातें चिल्ला चिल्ला के बोलने में। वो भी कहती है कौन सी गंदी बातें, पति के साथ सोने में कौन सी गंदी बातें, मियाँ बीबी नहीं सोएंगे तो कौन सोएगा। फाइनली घर के अंदर आते हैं। घर की जो मेन मुखिया थी हमारे मेन कैरेक्टर की दादी थी। बोला जाता है कि इनके टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे बैटल करते करते मारे जा चुके थे। चौथा बच्चा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का बाप है वो फैमिली को देख रहा है, फैमिली यहाँ पे संभालता है। उसके अलावा उनका एक और बच्चा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई भी है, वो भी 20 साल का है, उसकी भी शादी हो चुकी है। और क्या कर सकते हैं, फैमिली में थोड़ा लफड़ीगिरी होती रहती है, लेकिन मैंने ये फैमिली यहाँ पे चूज़ किया क्योंकि राजा हो गया या बाकी जो लोग हो गए ना, वो मॉर्क्यूस फैमिली को बहुत ही पीछे ढकेलते हैं और मेरा गलत उपयोग करते हैं अपने काम के लिए। इससे शादी करके इनका भी मैंने भला किया और उल्टा मैंने अपना भला किया, वरना ऐसे में शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर चुप बस अपना तमाशा देख रहा था और कुछ भी नहीं, उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और ये नई नई बहू बनी है ना, तो चाय लेकर दादी को देती है। दादी भी कहती है अरे तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। वो भी कहती प्रिंसेस बाद में, अभी मैं आपके घर की बहू बन गई, ये सब करना तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। दादी भी देखती है कि वाह यार, जो पुराने राजा थे ये उनकी बेटी थी, यानी करंट राजा की बहन है। मानना पड़ेगा बचपन से काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी गुस्सेल और एकदम अकड़ू टाइप की है। अगर मेरे पोते ने कुछ गड़बड़ किया ये मार के मुंह भी तोड़ सकती है। बाय द वे खाना खाने का टाइम हो चुका है, सब लोग खाना खा लो। वो खाना पीना खाती है, दारू वारू पीती है और पी के एकदम टल्ली हो जाती है। तो नौकरानी भी कहती है मालकिन यार आपको मालूम है आप ज़्यादा दारू पी नहीं सकती, फिर क्यों ज़बरदस्ती पीती हो, देखो हो गया ना, नशा चढ़ गया ना। वो भी कहती है अरे क्यों ना चढ़ेगा, इसमें उसकी गलती है मेरे पति की। मैंने सोचा मैं उसको दारू पिलाऊंगी और दारू के नशे में रात में उसकी इज्जत लूट लूंगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। लेकिन देखना आज रात को एकदम गोप गोप। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और वो सुन लेता है। तो ये भी कहती हो तुमने सुन लिया, अरे मेरा मतलब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप हो जा ठरकी औरत, मुझे तुमसे बात भी नहीं करना। वो भी कहती है अरे सुनो तो मेरे पास तो आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे नहीं आना और भाग जाता है। प्रिंसेस भी लाइक अरे डरावनी नहीं हूँ, लेकिन जब वो शर्मा के भागता है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उतने में नौकरानी कहती है सुनिए कुछ खबर आया है। ये भी कहती है खबर, क्या खबर आया है। नौकरानी कहती है वांग जी ने नए नए बंदे लोगों को ऐड यहाँ पे किया है ऑफिस के अंदर। ये भी कहती वांग जी सालो कमीने का बच्चा, ये कुत्ता हरामी समझता क्या है, ये महल के अंदर इसलिए मुझे रहने का मन नहीं था। साले साहब कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। अब मेरी शादी हो गई, मैं कहीं और सेटल हो गई, तो भी वो नए नए बंदे लोगों को लाके मेरे पे नजर यहाँ पे रखना चाहता है, उनकी ऐसी की तैसी। और ये राजा मेरा भाई कितना पागल है, इतना कोई पागल राजा कैसे हो सकता है। नौकरानी भी कहती है क्या ही करें, अब आप ही बताओ। वो भी कहता क्या ही कर सकते हैं, अभी के लिए मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ, मैं भी अपने बंदे भेजूंगी और नज़र रखूंगी, कुछ लफड़ा होगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे करूंगी। मेरे पापा कितने अच्छे राजा थे, लेकिन मेरा भाई इससे राजा का काम बिल्कुल नहीं होता। हमारे में एक की ओर आते हैं जो डॉगी के साथ खेल रहा था। पीछे से प्रिंसेस आती है और कहती है कि ना खेलने दो यार, अभी मुझे इनको डिस्टर्ब करने का मूड नहीं है, बाद में इनको छेड़ूंगी। नौकरानी भी कहती है ठीक है, लेकिन उतने में कोई और लड़की आ जाती है कि भैया भैया कैसे हो कैसे हो कैसे हो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था प्रिंसेस ने ठान लिया था कि आज अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, चलो यहाँ से। लेकिन उतने में कोई दूसरी लड़की आ जाती है जिसको देख के प्रिंसेस को जलन होता है कि अरे ये कौन सी लड़की आ गई। वो लड़की भी कहती वाह आपका डॉगी कितना प्यारा है, कि मैं टच कर लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या टच कर लो। प्रिंसेस भी लाइक वाह टच करवा रहा है, और जैसे मैं छूने जाती तो मेरे को शैतान बोल के पीछे हटा देता। वो दूसरी लड़की भी कहती है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है छूने में भैया। तो अपनी नौकरानी कहती है अरे ये तो दूर की उसकी चचेरी बहन टाइप की लगती है। तो प्रिंसेस भी कहती है ओ बहन है क्या, या नहीं, मुझे लगा कोई पड़ोसन होगी। तो नहीं हम दूर से देखते हैं ये बहन के साथ क्या करते हैं। तो नौकरानी भी कहती है या देख लो। उन दोनों भाई बहन की ओर आते हैं। वो बस नॉर्मल सी बातचीत यहाँ पे हो रहे थे, तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा कीड़ा लेकर आता है और कहता है तुम्हें प्यारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये कीड़ा भी प्यारा है, ये भी अच्छा है। वो भी कहती नहीं ओए ये तो बड़ा बेकार है। और ये सब प्रिंसेस देख लेती है और हंसने लगती है। वो कहती है अरे यार मेरा पति बड़ा गजब है, प्यारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कीड़ा यहाँ पे लाइक करे।
हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे तू यहाँ पर आ गई, तू नजर रख रही है क्या मेरे पर? वो भी कहती हाँ, अब बड़े हैंडसम हो, कोई और आपको पटाना ले इसलिए आप पे नजर रखती रहती हूँ, आऊँ क्या, चुम्मा लूँ क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, ओए मेरी बहन इधर है, नौकरानी भी इधर है। वो भी कहती है तो क्या हो गया, शर्मा कह रहे हो, अरे मियाँ बीबी तो है। और हमारे मेन कट्टा को ढकेल के उसके ऊपर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या कर रही हो? वो भी कहती है मन कर रहा है मुझे, रुका नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा करके खा जाऊं क्या आपको? वो भी कहता है मैं कोई मछली हूँ क्या जो खा जाएगी मुझे? अब हम बाहर कमरे के अंदर करती तो भले ही। वो भी कहती है कमरे में तो आपको बड़ा अजीब लगता है तो बाहर ही कर लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मुझसे दूर रहो, और उसको धक्का देता है और कहता है दूर रहने का। वो भी कहती है अरे बड़े जालिम आदमी हूँ। वो भी कहता मैं कोई जालिम नहीं हूँ, साला मैंने इसको धक्का दिया लेकिन उल्टा मेरे हाथ पे चोट लग गया। प्रिंसेस कहती है आपने धक्का दिया जिसके चक्कर में मेरे हाथों पे लगा, चलो मेरे हाथों को फूफू करो प्लीज, फूफू करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम नाटक बंद करो, तुम्हें कोई चोट नहीं लगा मुझे मालूम है। वो भी कहती यस मुझे कोई चोट नहीं लगा है, मुझे तो बस आपके जिस्म की भूख लगी है, आने दो ना। वो भी कहता दूर रहो। ये भी कहती मैं दूर नहीं रहने वाली। हमारा मेन कट्टा ठरकी औरत बोल के दूर आ जाता है। वो पीछे से आके चिपक जाती है और कहती है अरे यार इतना भाव क्यों खा रहे हो, मानते हो क्या, रात में सोने दोगे मुझे अपने साथ? वो भी कहता नहीं, दूर रहने का मेरे से, और अपने नुन्नू पे हाथ रख के भाग जाता है क्योंकि नुन्नू में कुछ हो चुका था। नौकरानी भी कहती है अरे यार इतना कौन छेड़ता है अपने पति को? ये भी कहती है अपने पति को ना छेड़ू तो किसके पति को छेड़ू? देखो मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था, ना उसको शादी करने का शौक था, मेरी मजबूरी थी, वरना मेरा कमीना भाई मेरी शादी किसी और देश के फालतू से प्रिंस को करवा देता, तो मैंने इसको यहाँ पे चूज किया। अब इसको भी थोड़ा मूड नहीं करता लेकिन मुझे मूड करता है, मैं जिंदगी भर ऐसी फिंगरिंग करते तो नहीं रहूंगी ना। फिर हमारा मेन कट्टा कमरे के किसी कोने में सो रहा था तो ये भी कहती है अकेले अकेले सो रहे हो, आ जाओ मेरे साथ बिस्तर पे सो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू वापस से क्लोज आ गई। वो भी कहती है मियाँ बीबी क्लोज ना हो तो क्या करें, चलो ना बिस्तर बड़ा मुलायम मुलायम है, दोनों को मजा आएगा सोने पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। वो भी कहती है सोना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टर को भी आ जाता गुस्सा, मैडम जी को उल्टा पटक के उसके ऊपर लेट जाता है और कहता कि देखो अगर अब तुमने बदतमीजी की तो मैं तुमको धर दबोचूंगा। मैडम जी भी ला करे इस आदमी में अचानक से हिम्मत कैसे आ गया, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हिम्मत तो तुम मुझे बेड पे उठा के लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग कितनी गंदी औरत है यार। वो भी कहती अरे औरत छोड़ो, मुझे बाबू सोना डार्लिंग बोल दो। ये भी कहती ना तुम्हें प्रिंसेस बुलाऊंगा, बाबू सोना मैं नहीं बुलाने वाला। और ये सब क्यों करती हो? वो भी कहती क्योंकि तुम मेरे पति हो। अरे पति के साथ ना करूं तो किसके साथ करूं? वो भी कहता नहीं मुझे कोई शौक नहीं है, भाड़ में जाओ। ये भी कहती नहीं नहीं अभी तो आपने धर दबोच लिया था मुझे, पटक दिया था मुझे, सेम चीज करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहले मेरे सवालों का जवाब दो, पहले से तुम्हें लोग कह रहे थे शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन तुमने इतना टाइम वेट क्यों किया शादी करने का? ये भी कहती है मैं कैसे बताऊं, राजा इतना खराब आदमी है ना, उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तभी मैंने शादी करने का फैसला यहाँ पे ले लिया। मन ही मन सोचती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहीं ऐसा तो नहीं है तुम किसी और से प्यार करती थी और उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? वो भी कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम राजा रानी लोग का मुझे समझ ही नहीं आता। वो भी कहती अरे तुम्हें क्या हमारे फैमिली के बारे में यहाँ पे पता चले? हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम चाहे तो किसी के साथ भी शादी कर सकती हो, लेकिन मेरे जैसे एक बंदे को शादी के लिए तुमने क्यों चूज किया? ये भी कहती है क्योंकि तुमको देखते ही प्यार हो गया था, पहली नजर वाला पहला प्यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे ऐसा लगता है तुमने सेम डायलॉग बोलकर कई मर्दों को पटाया है। यार मुझसे दूर रहने का, मुझे नहीं पसंद वैसी औरतें। वो भी कहता है अरे यार तुम विश्वास क्यों नहीं करते, मैंने कभी किसी को नहीं पटाया, मैंने तो आज तक कभी गोप गोप भी नहीं किया है, अगर आपको विश्वास नहीं होता ट्राई मार के देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप हो जाओ यार, इतनी गंदी बातें तुम सीधे मुंह से बोल कैसे लेती हो? वो भी कहती है अरे मैं मुंह फुला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो फुला लो मुंह, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम अलग सो जाओ मैं अलग सो जाती हूँ। वो भी कहती है कि अरे तुम कितने अजीब आदमी हो यार, सारे मर्द ठरकी होते हैं, शादी के बाद उनको रुका नहीं जाता, टूट पड़ते हैं, मेरा पति अलग है, उसको सोना ही नहीं है, करना ही नहीं है, गे हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब तुम रोना बंद करो यार, रोना बंद कर दो, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। वो भी कहती है अरे मैं परेशान नहीं कर रही, मैं बस मियाँ बीबी का फर्ज निभाना चाहती हूँ, लेकिन तुम निभाना ही नहीं चाहते। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन रस्सी से हाथ बांध के कौन प्यार निभाता है? वो भी कहती है आप ऐसे मानते ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी मुझे नहीं मानना, मैं आपको जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं, आपने ज़बरदस्ती शादी करवा ली और अब मुझे गॉप गॉप नहीं करना है, तुम सो जाओ मुझे सोने दो। तो वो भी कहती है रुको ना यार प्लीज़ यार, बिस्तर पे मज़ा आएगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, रस्सी नहीं बांधूंगी,
अगर आपको मन है तो करना, बस सेम बिस्तर पे सो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं। वो भी कहती है प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने बोला ना नो मीन्स नो। वो भी कहती है यस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो। वो भी कहती है यस। हमारा मेन कैरेक्टर उसको बिस्तर पे लाके लेटा देता है कि तू लेट ही रहे, लेकिन मेरी तरफ से ना है। वो भी कहती है देखो ना ये बिस्तर कितना मुलायम है, गदगद है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। अरे यार सोफे पे सोने में मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा इस पर है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को 2 मिनट के लिए मन करता है कि मान जाता हूँ, लेकिन नहीं मानता और चल जाता सोफे पे। मैडम जी भी देखती है हाय राम मेरा पति कितना महान है। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले सोफे पे सो रहा था और मैडम जी भी देखती है कि अरे अकेले सोफे पे नींद आ रही है क्या, हाय हाय सोते हुए भी बड़े प्यारे लगते हैं। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। अचानक से फांग जुओ मिंग नाम का कोई आदमी मिलने आया था। ये भी कहती वाट वो कमीना कुत्ता, मुझे मालूम है साला मेरे पीछे पड़ा था, वो मुझसे शादी करना चाहता था और अब मैंने किसी और के साथ शादी कर ली तो कुत्ता यहाँ तक भी आ गया मेरे ससुराल में। नौकरानी भी कहती है मैंने बोला तू जा यहाँ से, लेकिन कुत्ता मानने को तैयारी नहीं है, वो आपके मिलना ही चाहता है। ये भी कहती है चलो मैं भी मिल लेती हूँ, साले को उसकी औकात दिखा देती हूँ। तो मिलने आती है और तभी सामने पति दिख जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई मिलने आया है। कौन है ये? हाँ तुमसे एकदम मिलने के लिए तैयार है और इतना सुबह सुबह मिलने के लिए आया है, क्यों आया है? तो ये भी देखती है ओ मेरा पति को अब जलन हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो भी कहती कुछ नहीं, तुम्हें जलन हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भला मुझे क्यों जलन होगा? तो वो भी कहती है ठीक है तो मुझे मिलने दो। वो मिलने जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे आता है तो नौकरानी भी कहती है अरे मालिक तो पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारा मैडम जी कहती है ये जलन जो हो रहा है। फनीली मुलाकात होती है। फांग भी कहता है हेलो प्रिंसेस। वो भी कहती है बोलो तुम मिलने क्यों आए हो? वो भी कहता नहीं मेरे को वैसे सुनने में आया था आपकी शादी हो गई, मैं शादी में आ नहीं पाया सॉरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है तुमको शादी में बुलाया ही नहीं तो फिर तुम कैसे आओगे? वो भी कहता अरे तुम कौन हो, यही आपके पति है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे साले कुत्ते मैं इसका पति हूँ। क्यों? तो देखा हमारी जोड़ी कितनी अच्छे से जमती है। वो भी कहती है लेकिन आपने जल्दबाजी में रैंडमली किसी के साथ शादी क्यों कर ली? वो भी कहती क्या जल्दबाजी में रैंडमली, अरे हम दोनों को देखो हमारी जोड़ी कितनी कमाल की है। हमारी जोड़ी 1 जन्म की नहीं बल्कि 7 जन्म की है, ऊपर वाले ने खुद हमारी ये जोड़ी बनाई है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को ये सुन के अच्छा लगता है कि ये मज़ा आ रहा है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था प्रिंसेस का पुराना आशिक मैडम जी से मिलने आता है। मैडम जी भी कहती है देखो हमारी जोड़ी कितनी बढ़िया जमती है इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। वो पुराना आशिक भी कहता है लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लिटरली बचपन से साथ में खेला करते थे, बड़े हुए थे और आपने मेरे बारे में कभी सोचा नहीं? वो भी कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहती है फिर उस सारे पल जो हमने साथ में बिताए थे, हम एक दूसरे से जो वादा किया था, मैंने तो तुम्हें अपना मान लिया था, दिलो दिल तुमसे शादी कर ली थी, क्या ये सब मजाक था? क्या तुम मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ कर रही थी? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप हो जा बहन का। तो ये भी कहती है चुप हो जाओ, गाली नहीं देने का, मैं इसको समझाती हूँ। सुन बे कुत्ते के बच्चे, मैंने कब बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बचपन में बस जानते थे, छोटे बच्चे थे तो कभी कभार साथ में खेल लेते थे और तू ऐसा कह रहा है कि हमारा पहले से चक्कर था, साला तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है। वो भी कहता नहीं प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है, माफ़ी दे दो। ये भी कहती है माफ़ी दे दो, अगर तूने ऐसी आलतू फालतू बातें मेरे बारे में बाहर फैलाई ना, ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं था, मैं प्रिंसेस और तुम एक नॉर्मल आदमी, समझे कि ना समझे? दूर रहने का। नौकरानी इसको बाहर फेंक दो। नौकरानी भी कहती है ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कुत्ते का बच्चा, हराम का पिल्ला, कैसे मुंह हिलाते हुए आ गया बचपन की प्यार। ये भी कहती क्या हुआ आपको जलन हो रही है? मेरे पति को जलन हो रही है, मज़ा आ गया। ये भी कहता ना भाई दबे शुक्रिया तुमने मेरा स्टैंड यहाँ पे लिया। ये भी कहती है अच्छा तो चलो अपना स्टैंड करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठरकी औरत तू वापस से चालू हो गई। वो भी कहती अरे मैं तो हमेशा चालू होना चाहती हूँ, आप ही चालू होने का मौका नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई अब आराम हो जाओ। वो भी कहती है ना अब आराम करने की नहीं, अब तो फन करने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अभी सब बढ़िया तो फिर तुमने ठरकीपन चालू कर दी। वो भी कहती है ठीक है भाई नहीं करती ठरकीपन यहाँ पे चालू, दादी माँ से मिलती हूँ, दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ के साथ गेम खेलती है और जो गेम के अंदर वो हार जाती है और दादी माँ बड़ी खिलाड़न थी, वो जीत जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है दादी माँ क्या हो रहा है? ये लोग भी कहते कुछ नहीं हम गेम खेल रहे थे। दादी माँ ये भी कहती है कि गेम के अंदर तुम्हारी बीबी यानी बहू यानी प्रिंसेस वो हार चुकी है और उसके हारने का जो पैसा है ना तुझे देना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कितना हार गई? वो भी कहती है ज़्यादा नहीं 70 या 80 सिक्के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना मैं महीने में कमाता हूँ। वो भी कहती है यानी तुम गरीब हो क्या?
सामने से दादी भी कहती ले बेटे अब तुझे देना तो पड़ेगा, जाओ कमरे में पहले मज़े करके आओ, बाद में पैसे चुका देना। ये भी कहती है सॉरी यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो प्रिंसेस हूँ ना, बचपन से पल बड़ी के पैसों में रही हूँ। फिर अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक बक्सा ला के दे देता है। वो भी कहती बक्सा इसमें क्या है, वो भी कहता खोल के देख लो, तो उसमें पैसे थे 70-80 तो थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बचपन से सेविंग करता हूँ, मेरे सेविंग के पैसे। वो भी कहती हो मेरे पति परमेश्वर आपने मेरे लिए पैसे दे दिए तो मैं क्या दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैडम जी भी लाइक ऐसे कैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो दे के ही रहूँगी। फाइनली अब नहाने की बारी आती है, वो नहा रही थी, नौकरानी नहलाने में हेल्प कर रही थी और बताती है कि वही राजा क्या कर रहा है, सब लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं। मानना पड़ेगा 2-3 आपके और पुराने आशिक थे, सबकी जल के राख हो गई। ये भी कहती होगा ना बड़े आए थे, अरे मैंने इसके साथ शादी कर लिया, अब यही मेरा पति है, कोई कुछ भी करे कोई कुछ भी बोले मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहती है सही है 2 दिन शादी का हो गया लेकिन अभी तक ज़्यादा 1 सेकंड आपके पति वापस आ गए। ये भी कहती है और सोने की बारी आ गई, आज रात को कुछ ना कुछ तो करके रहूँगी। तो फाइनली कमरे में आती है और नॉर्मल से कपड़े पहने थे ऊपर ऊपर से, अंदर का तो कुछ पहना भी नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठंड का मौसम है अंदर भी पहन लो, ऐसा ठीक नहीं लगता। वो भी कहती है क्यों आपको ठीक क्यों नहीं लगता, आप कहाँ सोने वाले हो, बिस्तर पे या उस पे अपने सोफ़ा पे। वो भी कहता ऑफ कोर्स मैं सोफ़े पे सोऊंगा। तो वो सोफ़े पे पानी डाल देती है और कहती ले सोफ़ा तो गलती से गीला हो गया, आप कहाँ सोओगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा, और जमीन पे भी पानी डाल देती है और कहती है सॉरी गलती से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं खिड़की पे सो जाऊंगा, खिड़की भी गीला कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं किचन में सो जाऊंगा, वो किचन भी गीला कर देती है, यानी बिस्तर छोड़कर सब गीला हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे क्यों मेरे साथ सोना चाहती है क्यों। वो भी कहती है क्यों ना सोऊं मैं आपके साथ, आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार, वो भी कहती है अरे अरे मत करो, अब या तो पानी पे सो या बिस्तर पे सो जाओ। वो भी कहता ठीक है सो रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा चिपकना मत, रस्सी से मत बांधना और मेरी इज्जत मत लूटना। वो भी कहती है ठीक है नहीं लूटूंगी। तभी वो सोते हैं और सोते सोते बातचीत करने लग जाते हैं कि मैंने सुना मार्केट में गए थे तो आपकी लड़ाई हो गई थी किसके साथ। ये भी कहता लड़ाई, हाँ लड़ाई होगा, लोग हमारे बारे में क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। क्या ना आज मैं 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर आ गया तो लोग ये कह रहे थे ओहो प्रिंसेस के साथ शादी हुआ है, रुका नहीं जाएगा, प्रिंसेस के साथ गोप गोप करेगा। तो ये सुन के गुस्सा आ गया और लड़ाई हो गया। ये भी कहती है अच्छा आपको तो रुका जाता है लेकिन मुझे रुका नहीं जाता, क्यों ना थोड़ा सा मुझे इनाम देने दो, याद है ना पैसे आपने मेरे बदले दे दिए तो मुझे अपना देने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने बोला था ये ज़बरदस्ती मत करना। वो भी कहती ज़बरदस्ती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो प्यार से पूछ रही हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहती है तो ऐसे ही सो जाओ और पूरा कंबल खुद ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाओ उतनी भी ठंड नहीं है, बिना बिना कंबल का भी मैं सो सकता हूँ। वो भी कहती है सोते रहो। लेकिन रात में कभी हमारा मेन कैरेक्टर कंबल खींचता है, कभी वो खींचती है, कभी ये होता है कभी वो होता है, आई मीन गोप गोप छोड़ के सब होता है और जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन नौकरानी आती है और कहती है लो उठ गए। वो भी कहती है हम उठ गए मज़ा आ गया। और हमारे मेन कैरेक्टर का थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बम्बू जगा हुआ था, मालूम है ना मर्दों का सुबह सुबह ऑटोमेटिक होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शर्मा जाता है। वो भी कहती है डोंट वरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे पति हो और मैंने सुना है मर्दों का ये तो सुबह सुबह कॉमन है। वो भी कहता है नहीं तुम गलत समझोगी। और हमें प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है कि प्रिंसेस के जो पापा थे यानी पुराने राजा, वो लगभग 50 या 55 साल के थे जब उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उनके टोटल 19 बच्चे थे, 19 बच्चे, जिसमें से 9 लड़के और 10 लड़कियां भी थी। लेकिन ज़्यादा करे ना नाजायज़ बच्चे थे, यानी नौकरानी लोग के साथ, गुलाम लोग के साथ या कोकुमाई लोगों के साथ। एक उनकी ऑफिशियल बीवी थी जो देश की रानी भी थी, उनके साथ एक ही बेटी थी, वो थी हमारी वाली प्रिंसेस, यानी एक ही जायज़ औलाद थी। लेकिन तो भी अलग अलग प्रॉब्लम इसकी ज़िंदगी में आता रहता है। और जैसे कि आज प्रॉब्लम आया हुआ है, लेकिन आज वाला प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। याद है ना नुन्नू के बारे में बोल दिया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर नाराज था कि तुम्हें नुन्नू के बारे में कैसे पता, कई मर्दों के साथ तुमने किया होगा। वो भी कहती नहीं थोड़ा नॉलेज है मेरे पास। वो भी कहती है ऐसा कैसा नॉलेज तुम्हारे पास आ गया। वो भी कहती है अरे आता रहता है ना, नॉलेज लेना कौन सी बुरी बात होती है, मैंने किताबों में पढ़ा था। अरे पढ़ना लिखना ठीक है, आप भी तो स्कॉलर हो, आपको भी पता है। अरे मुंह मत फुलाओ यार, प्लीज़ यार गुस्सा ना करो बाबू प्लीज़ गुस्सा ना करो। और तभी कुर्सी पे बैठी थी ना, कुर्सी का बैलेंस ख़राब होता है और गलती से जाके हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से टकराती है। भाई नाक से पूरा खून आने लगता है। ये भी कहती है अरे सॉरी गलती हो गई, खून आ गया।
वो भी कहता खुश, खून निकाल कर। ये भी कहती अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। उतने में नौकरानी आती है और कहती आपके दो भाई, थर्ड प्रिंस और सातवें प्रिंस मिलने आए। तो ये दोनों प्रिंस यहाँ पे थे और ये हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं, नाक से खून आ रहा है। इनको लगता है वट हम उसके छोटे भाई है, हमें तो बचपन में मार मार के खून निकाल देती थी, शादी के बाद अपने पति को भी मारने लग गई। आई एम सॉरी जीजा जी, आपके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है किस बात का बुरा लग रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस लोगों से मिलता है। प्रिंस लोग भी कहते भाई बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर बोला क्या बुरा हुआ? बहन भी कहती और क्या हुआ, क्यों मिलने आए? ये लोग भी कहते अरे मिलने क्यों नहीं आएंगे, शादी के बाद दुल्हन हमेशा अपने घर पे आती है, तो बुलाने के लिए यहाँ पर आए थे, मानना पड़ेगा। और सबसे कमाल की बात, हमारे होने वाले दामाद हो चुके दामाद से सब लोग मिलना चाहते हैं। वो भी कहती है मिलना तो चाहेंगे, लेकिन डिपेंड करता है मेरे पति पे, मेरे पति मिलना चाहते कि नहीं मिलना चाहते। मिलोगे ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम्हारा परिवार तो मेरा परिवार, हम मिलेंगे। तो फाइनली मिलने आते हैं और ये था राजा। तो राजा को देखते ही नमस्कार बोला जाता है, हेलो जी। और जहाँ तक कि मुझे याद है राजा के टोटल 19 बच्चे थे, उसमें से ये 8वां बच्चा है। ओ माय गॉड यार, मानना ही पड़ेगा। और ये मेरी मैडम जी से भी छोटा है, बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया, ध्यान यहाँ पे रखा है। मानना पड़ेगा भी, इतना यंग राजा मैंने पहली बार देखा है। राजा भी कहता दीदी जीजा जी आइए, स्वागत है आप दोनों का। वो भी कहती यार इसमें स्वागत की क्या बात है, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा, आपको तो मैं पहचानता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लखा है, ये मुझे पहचानते हैं। ये भी कहती अरे आपको महल के अंदर हर कोई यहाँ पे पहचानता है। लेकिन बगल में थी भाई सबसे बड़की वाली प्रिंसेस। बोला भी जाता है सबसे बड़की प्रिंसेस है, बड़ी अजीब औरत है, गुस्सा करती रहती है, सबको डांटती फिरती रहती है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, थोड़ा संभल के रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओके ठीक है, और इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाओ। तो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है थर्ड प्रिंसेस से। ये भी बड़ी कमीनी है, इसकी माँ का। उसके बगल में खड़े हुए हैं उसके दूर के रिश्तेदार, आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन ये भी कमीनी है, इनसे भी दूर रहना और इनसे यहाँ पे मिलो। ये 9वीं प्रिंसेस है, मेरे से छोटी यहाँ पर है, और ये इससे प्यार हो गया, लेकिन इसका पति इसको भाव ही नहीं देता। और सामने आता बड़ा प्रिंस, वो भी कहता हेलो मेरे साथ इंट्रोडक्शन ही करवाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर इसको पहचानता है, ये तो बड़का प्रिंस है। वाओ यार, क्या ना भाई इसके बीच में भी और बाकी भाइयों के बीच में जमती नहीं है। जब राजा मरता है, राजा मरने के बाद सबसे बड़ा भाई वो नया राजा बनता है, लेकिन सबसे बड़ा भाई ये है और ये राजा नहीं बना, इसके लिए हेड करता है। राजा कौन बना? 8वां भाई। किसके कहने पर? मेरी बीबी के कहने पे, जिसके चक्कर में उनके साथ भी नहीं जमती। अरे यार इनका तो अलग ही है, मेरी बहन का मेरी बीबी का ऑलमोस्ट किसी के साथ भी नहीं जमता। तो हमारी मैडम जी भी बड़के प्रिंस से कहती बड़के प्रिंस आप बड़े कमीने और काफी घटिया आदमी हो यार। तो थर्ड प्रिंसेस कहती अरे अपने बड़े भाई के साथ ऐसी बदतमीजी करते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये भी कहती है क्या बिगाड़ा है? आपके अंडर में कई सारे दुकान और रेस्टोरेंट आते हैं और ये सारे दुकान वगैरह मिलकर मेरे बारे में अफवाह फैला रहे कि मेरा चक्कर जांग के साथ था, तो ये तो आपने गलत किया ना। वो भी कहती अरे मैं कुछ भी नहीं फैला रही। राजा जी बात सुनो। हमारी मैडम जी भी कहती ना ये तुमने नहीं किया तो किसने किया है? हाँ तो किया उसी ने था, याद है ना, जांग नाम का आदमी घर पर आया था कि मैं तो बचपन से प्यार करता हूँ, मुझसे शादी तुमने क्यों नहीं किया? वो इसी का दूर का कज़न है और मैं तो शादी करवाना चाहती थी, लेकिन यार उसने बुरी तरीके से रिजेक्ट मारा, तो मैंने उल्टी सीधी अफवाह फैलाई, मुझे इसको पता चल गया। राजा भी कहता यस तुम्हारे दुकान से अफवाह फैली है, तुम्हारे पीछे कोई ना कोई हाथ होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार, बाकी ये लोग सपोर्ट करे या ना करे, राजा सपोर्ट करता है, लेकिन हम उसको सबूत कैसे सामने लाए? आई थिंक मेरे हेल्प की मदद से सामने ला सकते हैं। तो हमारी मैडम जी भी कहती है अगर ये अफवाह तुमने नहीं फैलाई तो पक्का नौकरानी ने की होगी, नौकरानी को सामने लाओ। नौकरानी को सामने लाया जाता है, बोला जाता है यह सारी गलती नौकरानी की है, सजा मैं दिलवा दूंगी। हमारी मैडम जी भी कहती है ना 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 ना, अब उसने पाप किया, पाप की भारी सजा मिलेगी। तो मालूम है क्या कौन सी सजा मिलेगी? और थर्ड प्रिंसेस भी कहती है कौन सी सजा दोगे? कोई छोटी मोटी सजा दे दो। हमारी मैडम जी भी कहती है छोटी मोटी सजा देंगे तो कल को वापस से गलती कर सकते हैं, इसके लिए इनको बड़ी सजा मिलने वाली है। और सजा ये है कि उसका ये जो जबान है ना, जबान काट दो। अब ये सुनती है नौकरानी भी डर जाती है और कहती ना ना ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा प्लीज़ ना करो, मैं सच्चाई बताती हूँ। लेकिन बाकी नौकर लोग उसका मुंह चाप देते हैं कि क्योंकि वो प्रिंसेस का नाम बताने वाली थी ना, अब उसको पकड़ के फिर जेल में डाल देते हैं। बाकी लोग भी कहते हैं दारू पियो, चेस करो, जिसकी गलती थी उसको सजा यहाँ पे मिल गई। लेकिन थर्ड प्रिंसेस जो भी दुश्मन थे वो सब मुँह फुला के बैठे थे कि भाई कह के ले ली। कुछ समय बाद आते हैं जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी घूम रहे थे,
तो हमारा मैडम जी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे, महल में तो भाई तुम्हारी किसी के साथ जमती भी नहीं। वो भी कहती अरे रॉयल फैमिली में ऐसी होता है, तुम्हारी जमती है क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, मेरे घर में सबके साथ यहाँ पे जमता है। वो भी कहती है अच्छा चलो सही है यार, हमारे घर में तो नहीं जमता। फिर ये लोग अपने कमरे में आते हैं। जब अपने घर पे थे कमरे में साथ में सोते थे, लेकिन वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे आई डोंट नो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार तुम्हारा ये कमरा तो बड़ा कमाल का है। वो भी कहती है ऑफ कोर्स, ये मोती जानते हो कितना प्यारा मोती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मोती बड़ा प्यारा है, अमीर लोग हो ना तुम लोग। वो भी कहता है यार राजा के परिवार के हैं तो अमीर यहाँ पे रहेंगे ना, लेकिन पैसों से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो बस आपका जिस्म चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे अकेले होते ही तू ठर की हरकत स्टार्ट कर देती है। वो भी कहती है अरे यार अकेले में ना करूं तो क्या सरेआम करूं? वो भी कहता नहीं सरेआम भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ तो गंदी गंदी चीज़ें करने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहती है अरे मगर क्यों यार, क्यों नहीं कर सकता? ये भी कहती है क्योंकि तुम नहीं कर सकती। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। वो भी कहती है अरे बड़े घटिया आदमी हो यार। उतने में नौकरानी आती है और कहती है सुनिए ना यार, इम्पेरियर कोकुम्बाई ने आपको बुलाया है मिलने के लिए। तो वो भी कहती है अरे यार तुम भी ना बात बात पे आकर डिस्टर्ब कर देती हो, ठीक है आ रही हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार थोड़ी अजीब लड़की है लेकिन चलेगा। पूरा महल देखने लगता है, वाह महल कमाल का है, घर भी कमाल का है, एक से बढ़कर एक चीज़ें। मैं तो इम्प्रेस हो गया। और लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। उससे मुझे याद आया, उसने मुझे किताब का नाम बोला था कि अगर तुम स्कॉलर हो तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। सुनो नौकरानी, वो किताब कहाँ मिलेगा जो प्रिंसेस कहती थी? वो भी कहती आई डोंट नो, प्रिंसेस कहती थी, प्रिंसेस को मालूम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ढूंढ के देखता हूँ शायद यहीं कहीं पे मिल जाए। अरे यार मैडम जी ने बोला अब तो मुझे एक ना एक बार रीड करना पड़ेगा। रात हो जाती है। रात को प्रिंसेस फाइनली वापस आती है और कहती है वाह कोकुम्बाई ने बुलाया था, वो कोकुम्बाई से मिलना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मेरे माँ के मरने के बाद उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। और दारू वारू भी दे दिया था, ना चाहते हुए पीना पड़ा। और जैसे आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर रीड कर रहा था वो गंदी सी किताब। ये भी कहती है अरे ये वाली किताब तुमने भी ढूंढ लिया? वो भी कहता है यार तुमने बोला था अगर तुम स्कॉलर हो तुम्हें ये किताब पढ़ना ही पड़ेगा। भाई ऐसा क्या था इस किताब के अंदर जो तुम पढ़ने को इतना कह रही थी? ये भी कहती है अरे तुमने पढ़ा नहीं किया, इसमें नोटी चीज़ें थी। चलो नोटी चीज़ें अब करते भी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं ओए मुझे नहीं करना। वो भी कहती मगर क्यों नहीं, अब रात भी हो चुकी है, रात में तो ये चीज़ें करने में और भी मज़ा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आया, इस किताब में एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन पे तुमने ऐसा मार्क बनाया था, उस मार्क का मतलब क्या हुआ, क्यों बनाया तुमने? ये भी कहती है अच्छा आपको समझ नहीं आया, मैं आपको तभी बताऊंगी अगर आपने मुझे बाबू बोला तो। ये भी कहता मैं नहीं बोलने वाला, मुझे नहीं जानना। वो भी कहती अरे तुमने तो गुस्सा दिला दिया, किसी ना किसी दिन तुम्हारे मुँह से बाबू सुन के रहूंगी। उतने में 4 इनविटेशन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, सबसे बड़े भाई का, सबसे बड़ी बहन का, थर्ड प्रिंसेस का और गाँव वाय नाम के एक आदमी का। ये भी कहती वाट यही 4 तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन चारों ने तुमको बुलाया है। हमारा हीरो भी कहता है यार अगर ये तुम्हारे दुश्मन है तो इनडायरेक्टली मेरे भी दुश्मन है, तो मैं इनसे मिलने जाऊंगा। ये भी कहती है अरे सच्ची में जाओगे क्या? वो भी कहता है यार ये मुच्ची में जाऊंगा, ज़रा हम भी तो देखें इन लोगों में दम है कि नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। प्रिंसेस के 3 सबसे बड़े दुश्मन, बड़का भाई, बड़की बहन, थर्ड प्रिंसेस और गाँव वाई नाम का एक आदमी जो कि मिनिस्टर यहाँ पे था। ये चारों हमारी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और ये चारों का इन्विटेशन आया था, यानी हमारे मेन कैरेक्टर से मिलना चाहते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी तैयार हो गया था मिलने के लिए। सबसे पहले बड़के प्रिंस के पास आता है और कहता है बड़का प्रिंस किधर है? तो बड़का प्रिंस कुश्ती कर रहा था। बड़का प्रिंस देखता है और कहता आइए आइए स्वागत है तुम्हारा, सुबह सुबह कुश्ती करते हैं, आपने तो कभी किया नहीं होगा, आइए एक छोटा सा फ्रेंडली बैटल हो जाए। वो भी कहता ना यार रहने दो मैं नहीं कर लूँगा। वो भी कहता आओ ना यार, आई नो आप में दम नहीं है, एक बार में हार जाओगे लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अगर ऐसी बात है तो आई एम रेडी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कुश्ती के लिए रेडी हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मजाक कर रहा था, भाई कुश्ती आती है बचपन से वो सीख रहा है। तो बढ़िया प्रिंस को टक्कर देने लगता है और धोबी पछाड़ दे के हरा भी देता है। वो भी कहता व्हाट, आप तो कह रहे थे कि आपको आता ही नहीं और आपने मुझे मम्मी रे कमर यहाँ पे तोड़ दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जब मैं लो प्रोफाइल रखता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं घटिया हूँ, बट आई एम स्मार्ट, आई एम दी बेस्ट, आई एम बेटर देन यू फकिंग इडियट। कपड़ा लाओ मेरा, जा रहा हूँ मैं। चलो यार अब किसी और से भी तो मिलना है, उनसे जाके मिल लेता हूँ। रही बात गाँव वाई से मिलना है, किधर है गाँव वाई का बच्चा? नहीं है क्या?
तो आराम करता हूँ, शायद वो आ जाए। तो आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो फाइनली गाँव भाई आ जाता है। वो भी कहता है लो मिस्टर कैसे हो, मैं गाँव भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या गू खाई आई मीन गाँव भाई आके बैठो। वो भी कहता है शुक्रिया, मैंने सुना आप बड़े के प्रिंस से मिलने गए थे, उसके साथ कुश्ती की और आपने कुश्ती में हरा भी दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या साला मेरे से लड़ने आया था, गुस्सा आया मेरे को, मैंने भी उठा के पटक दिया। वो भी कहता गुड गुड, आपको शायद मालूम नहीं है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर के लिए यहाँ पे बुलाया है। आपने लुई जीन कमांडर के बारे में सुना होगा ना, उस कमांडर का एक किताब मुझे मिला, उस किताब में कई सारी बातें लिखी हुई है और उसमें एक लाइन है, वो लाइन पढ़ के मुझे बड़ा अजीब लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइन पढ़ता है और कहता है इसमें क्या अजीब है। वो भी कहता है इसमें, अरे इसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सबसे बड़ा आदमी है मार डालो उसको। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़ा आदमी यानी गॉड, इसका क्या मतलब हुआ? वो भी कहता है जो भी बड़े आदमी हैं, जो भी गॉड लोग हैं उनको मार डालो। बड़ा कौन होता है? गॉड और राजा। कहीं वो हमारे राजा को मारने के बारे में प्लान तो नहीं बना रहा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में वो ऐसा करना चाहता है? ले 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 ले, उस हिसाब से तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो मूर्ति है, जो भगवान की मूर्ति होती है, उन मूर्तियों को भी मिटा देना चाहिए, इस आदमी को भी मारना चाहिए, प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए, ओ पूरी दुनिया में गॉड का नाम मिटा देना चाहिए। गाँव भाई भी कहता अरे आप मजाक कर रहे हो ना? वो भी कहता ना ना मैं सीरियस बातें कह रहा हूँ, ये बातें राजा को भी बतानी पड़ेगी कि राजा देखो आपके पीठ पीछे ऐसा हो रहा है, गॉड को और राजा को ख़त्म करने के बारे में बात कर रहा है, मैं अभी आके बता के जाता हूँ। और वो चल जाता है। इधर मिनिस्टर भी कहता अरे देखो ना ये क्या बोल रहा है। वो भी कहता कुछ नहीं, सोचा इसके द्वारा उस कमांडर को रास्ते से मिटा दूं, लेकिन चालाक आदमी है, उल्टी सीधी बातचीत करके चल गया। लेकिन डोंट वरी, ये राजा को नहीं बताएगा। राजा से मिलता है, राजा को ये सारी बातें बताता है और कहता भाई उसने ऐसा पोयम लिखा, पोयम में ऐसा ऐसा मतलब था, इसका ये मतलब वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको मिटा दो, ये काम करो सारे गॉड लोग का भी नाम खत्म कर दो, ये जाति पात धर्म भी खत्म हो जाएगा। वो भी कहता है उस पोयम लिखा था, पोयम में बस एवरी लाइन था, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे साथ गद्दारी करना चाहता है। मैं उस कमांडर को जानता हूँ, वो कमांडर बड़ा सही आदमी है, मुझे मालूम है ये भी मजाक में कह रहा है, ये पक्का गाँव वाई से मिला होगा, गाँव वाई ने ऐसी ऐसी बातें बोली होगी। ये गाँव वाई है वाकई में घटिया आदमी, लेकिन मैं गाँव वाई का ज़्यादा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक है भाई अब जाके आराम करो, आपसे बाद में कभी मिलेंगे, अभी के लिए दूर रहते हैं। ये नौकर जाओ यार इनको छोड़ कर आओ। नौकर भी कहता है या मालिक अभी छोड़ कर आता हूँ। आओ आते भाई प्रिंसेस की ओर, जो डुआन नाम के एक लौंडे से मिलती है। और ये डुआन नाम का लौंडा भी बचपन से ही हमारी मैडम जी के ऊपर प्यार में पागल था। और हमारा मेन हीरो भी आ जाता है और देख के चौंक जाता है ये चल के आ रहा है। वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम तो मिलने गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार रास्ते से गुजर रहा था, सोचा मिल लूँ। उसके दिमाग में आता वाट, ये मिलने गया था गाँव भाई से, बड़के प्रिंस से, उसका घर एकदम अपोजिट में आता है, तो ये रास्ते में मेरा घर कैसे पड़ गया। डुआन से मिलता हूँ, कहता है हेलो डुआन। डुआन भी कहता है हेलो जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे रात में घूमा मत करो, मुसीबत आता है। वो भी कहता है घर में कैसा मुसीबत आता है। वो भी कहता ना ना ठीक है, अपनी बीबी के पास जाओ, मैं भी यहाँ से चली पाए। और बीबी समझ जाती है कि डुआन किसी और लौंडे को देखकर इनको वापस से जलन हो रहा है, तो वो आके चिपक जाती है और कहती बाकी लोगों से मिले तो क्या हुआ। ये भी कहता कुछ नहीं हुआ। भाई दबे तुम्हारे बीच में और डुआन के बीच में कुछ ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप लग रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो भी कहती अरे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन में साथ में खेला करते थे और ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहता हो तो उसकी शादी हो गई है। ये भी कहता ना एक सेकंड, आपको उसकी शादी के बारे में इतनी परवाह क्यों हो रही है। ये भी कहता भला मुझे क्या परवाह होगा, मैं तो नहाने जा रहा हूँ। वो नहाने जाता है, उतने में नौकरानी हमारी प्रिंसेस को बताती है कि बड़के प्रिंस से मिले, कुश्ती हुई और कुश्ती में उठा के पेल दिया। ये भी कहती है अरे मुझे मालूम भी नहीं था, गाँव भाई से मिला था, तो गाँव भाई बड़ा घटिया आदमी है, उसने क्या किया। ये भी कहती गाँव भाई इनको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, एक कमांडर के खिलाफ भड़का रहा था, उल्टा इन्होंने उसको पागल बना दिया। भाई बड़े कमाल के आदमी है आपके पति। ये भी कहता अच्छा सच्ची में मैंने सही आदमी को चूज़ किया, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है। उतने में पति नहा कर आता है और कहता और क्या हो रहा है, और ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रही हो। ये प्रिंस इससे ज़्यादा घटिया आदमी मैंने कभी देखा भी नहीं है। वो भी कहती मैंने तो पहले ही बोला था बहुत ही घटिया आदमी है, तभी तो मैंने उसको राजा बनने नहीं दिया और अपने 8वें भाई को राजा यहाँ पे बना दिया। और ये कमीना गाँव भाई, उसके बारे में आपका क्या विचार है। ये भी कहता गाँव भाई,
वो भी बहुत ही बेकार आदमी यहाँ पर है। लेकिन ये जो उसको तुमने राजा बनाया, क्या वो वाकई में राजा का काम कर सकता है? वो मुझे अभी भी बच्चे की तरह लगता है। वो तुमसे भी छोटा है, शायद वो 16 या 17 साल का है। ये भी कहती या वो कर लेगा, क्योंकि उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। राजा कोई डायरेक्ट नहीं बनता, अगर उनके सपोर्ट में पावरफुल लोग हैं तब बन पाता है, और बड़के के सपोर्ट में ज़्यादा पावरफुल लोग बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन इसके साइड में थी, मेरा परिवार यहाँ पे था। हालांकि मेरी मम्मी बाद में मर गई, लेकिन मेरे मम्मी का परिवार बहुत ही बड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो ऐसे भी होता है, तो वो भी कहती और नहीं तो क्या, ऐसा भी होता है। बाय द वे मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे सोने का भी मन कर रहा है, इसलिए मैं तो सोने चली। ये भी कहता अरे लेकिन अभी तो ज़्यादा रात नहीं हुआ। वो भी कहती अरे बहुत रात हो गया, रात के 10 बज गए, आ जाओ सो जाते हैं। अब दोनों एक बिस्तर पे सो रहे थे, बारिश हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैडम जी के दिमाग में आता ओहो चिपक जाती हूँ, तो जानबूझ के चिपक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या कर रही हो? वो भी कहती कुछ नहीं, चिपक यहाँ पे रही हूँ। क्यों, आपको प्रॉब्लम हो रही है? वो भी कहता अरे इतना चिपकोगी तो प्रॉब्लम होगा ना। वो भी कहती अरे यार आओ ना, एक चुम्मा दे दो ना, ठंड लग रही है, थोड़ी सी गर्मी डालो। ये भी कहता मुझे कुछ भी नहीं डालना यार। नहीं तुम्हें क्या लगता है कि अब सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? औरतों को देखते ही हमारे दिमाग में बस गप गप आता है। वो भी कहती हाँ आप मर्द लोग ऐसे ही होते ना। ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना, उसको लेकर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी गंदी गंदी ख्याल यहाँ पर आते होंगे, वरना बाकी औरतों को देखकर हम कुछ सोचते भी नहीं। तो मैडम जी को लगता हो यानी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, जा रही हूँ मैं। वो भी कहता अरे लेकिन कहाँ जा रही हो? वो भी कहती जा रही हूँ मैं, कहीं बाहर सो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार नाराज़ हो गई बेचारी, नहीं मतलब मेरा ये मतलब नहीं था यार, अब कैसे बताऊं। अब वो जैसे तैसे तैयार होकर गुस्से में बैठी थी कि अरे यार समझते क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन बचपन में कोई और होगा उनसे प्यार करते हैं। नौकरानी तुम्हें पता चला क्या वो बचपन में किससे प्यार करते हैं? नौकरानी भी कहती मैंने पता किया, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे वो बचपन में या कभी प्यार करते होंगे, वो हमेशा सिंगल ही थे। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी मैडम जी को डाउट होता है कि मेरा पति बचपन में कहीं उसका अफेयर तो नहीं था, जिसके चक्कर में वो आज भी उसी से प्यार करता है और उसके साथ ही गोप गोप करना चाहता है, तभी तो मेरे साथ नहीं करता। तो नौकरानी भी कहती ना मैंने पता किया, बचपन में उनका कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं थी यार, ना कोई क्रश यहाँ पे थी। एक काम करो ना आप डायरेक्ट पूछ लो। तो ये भी कहता रे डायरेक्ट पूछने को जवाब थोड़ी ना देगा, नौकर लोग के साथ भी चक्कर होता है। नौकर लोग के साथ था क्या? ये भी कहती मालकिन यानी आपका चक्कर भी मेरे साथ है। ये भी कहती पागल लड़की गलत समझ रही है। वो भी कहती ना मैंने पता किया है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप ना भाई प्यार से या फिर धोखे से या फिर बातें घुमाकर पूछ लो, अब वो अच्छे से जवाब वही दे सकते हैं। ये भी कहती यार मैं कोशिश करती हूँ शायद जवाब मिल जाए। उतने में दूसरी नौकरानी आती है और कहती है सुनो यार वो जो महारानी जाओ है ना उनके साथ गलत हो रहा है। ये भी कहती व्हाट क्या गलत हो रहा है? हाँ तो एक महारानी थी, पुराने राजा की दूसरी बीवी, उसको मारा गया था, चोट लगा था और बाहर बारिश में खड़ा कर दिया गया था। हमारी प्रिंसेस छाता लेकर आती है और कहती है क्या हो रहा है? मुझे मालूम है किसने किया है, उनको सबक मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो एक दूसरी बीवी थी, राजा की बीवी, करंट राजा की बीवी, यानी इसकी भाभी लगेगी, जो प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। तो पूछ लेती है मैंने सुना आप प्रेग्नेंट हो। बोला भी जाता या वो प्रेग्नेंट है, क्या हुआ तुम क्यों आई हो? वो भी कहती ना तुम प्रेग्नेंट हो, और ये जो दूसरी मैडम जी है ना उसने तुमको खाने में कुछ तो मिला दिया जिससे तुम्हारा होने वाला बच्चा मर भी सकता था, इसके लिए तुमने सज़ा दिया और सज़ा के तौर पर तुमने बारिश में मार के उसको खड़ा कर दिया, यही प्रॉब्लम है ना। वो भी कहती है और नहीं तो क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चे होने वाला है मेरा, और मेरे को खाने में जहर देकर उसने मारने की कोशिश की थी, होने वाले राजा को उसने मारने की कोशिश की थी, गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमारी प्रिंसेस भी कहती हो बात तो आपने सही बोली है, सज़ा तो मिलनी चाहिए। बाय द वे ये होगा ना कोई डॉक्टर वगैरह जिसने बताया होगा कि खाने में दवा है, तो 4 डॉक्टर लोग को बुलाया जाता है, बोला जाता है ये लोग ही थे। हमारी प्रिंसेस भी कहती हो लेकिन ये लोग कौन है, इनको तो मैंने महल में कभी देखा भी नहीं। बोला भी जाता है पुराने डॉक्टर लोग अभी छुट्टी पे गए हैं, तो ये नए डॉक्टर है, स्पेशली बुलाया गया चेकिंग के लिए। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मेरी मर्जी, क्या मैं नए डॉक्टर को बुला नहीं सकती? क्या तुम मेरे पे शक कर रही हो कि मैंने नाटक किया है? नहीं मैंने कोई नाटक नहीं किया है। हमारी प्रिंसेस भी कहती ना मैंने कब बोला कि नाटक किया गया है, नहीं बिल्कुल आई ट्रस्ट यू। तो उनको विश्वास नहीं होता क्या ना भाई, ये बड़की प्रिंसेस और ये जो राजा की बीवी है जो प्रेग्नेंट है, ये दोनों भी हमारी प्रिंसेस की दुश्मन है, तो ये लोग सच्ची में नाटक कर रहे थे, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और तो लोग डाउट में आते हैं कि ये विश्वास कैसे कर रही है।
फिर पूछ लिया जाता कि ज़रा बताओगे कि कब से प्रेग्नेंट हो। बोला भी जाता लगभग 3 महीना हो गया होगा प्रेगनेंसी का। प्रिंसेस भी कहती हो 3 महीना हो गया क्या, यानी मामला तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ध्यान रखना। वो भी कहती है ध्यान रखूंगी। तुम जा रही हो? वो भी कहती है या मैं जा रही हूँ, लेकिन डरे कैसे चल जाऊँ। उससे मुझे याद आया ये डॉक्टर लोग मर्द हैं, और तुम्हें याद होगा हमारे जो प्रिंसेस लोग हैं ना उनके महल में ये मर्द लोग नहीं आ सकते। तो ये काम करो, ये जितने भी डॉक्टर है ना सबकी नुन्नू काट दो। डॉक्टर लोग भी कहते नहीं हो हमारी नुन्नू मत काटो, प्लीज़ हमारा नुन्नू मत काटो। वो कमीनी बीबी कहती है अरे उनका नुन्नू क्यों कटवा रही हो। ये भी कहती क्यों, नुन्नू तो कटेगा ना, क्योंकि महल में प्रिंसेस के कमरे में बस यूं लोग आ सकते हैं, क्यों ना वो डॉक्टर है या क्यों ना वो नौकर यहाँ पे रहे। क्यों बड़की प्रिंसेस? बड़की प्रिंसेस भी कहती या आपने सही बोला। हमारी नौकरानी भी कहती ले हमने उनका नुन्नू कटवा दिया, बाकी अपना देखते रहो, हम यहाँ से चलते हैं, आराम कर लो। तो वो बीवी कहती या मैं आराम कर रही हूँ, जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। वो भी कहती ना ना ऐसे कैसे जाऊँ, पहले मुझे वो ला के दो जिसके अंदर जहर की दवा मिलाई गई थी। तो कैंडी लाया जाता है, बोला जाता है ये कैंडी के अंदर है। ये चेक करती हो, कहती है अच्छा इसके अंदर, ओ माई गॉड यार इसको लेके जाओ यहाँ से। मानना ही पड़ेगा यार, इसके अंदर तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जहर है, और आपको ये पता ही नहीं चला। ओ माय गॉड, और आपके बाकी बंदों लोग को भी नहीं पता चला। जो भी इनके लिए काम करता है ना सबको सजा दे दो। वो भी कहती हैं अरे तू मेरी बाकी बंदे लोग को सजा क्यों देना चाहती है। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे आप प्रेग्नेंट हो, आपके खाने में ऐसी दवा है, आपके नौकर लोग को पता नहीं चला, तो इसमें आपके नौकर लोग की गलती है ना, सजा देना बनता है, ताकि आगे से कोई भी ऐसा यहाँ पे ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं है खाने में कुछ भी नहीं है, बल्कि आप नाटक किए जा रही हो। वो भी कहती है अरे हमने कोई नाटक नहीं किया, आप फालतू में दिमाग का दही कर रही हो। वो भी कहती यहाँ तो मुझे सजा देने दो, अरे आप प्रेग्नेंट हो ना, आप आराम कर लो। वो भी कहती है अरे औरत तूने तो जीना आराम कर दिया है, मम्मी रे मेरे को चक्कर आ रहे हैं। नौकर भी कहती है अरे चक्कर आ रहे हैं, दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। हमारी मैडम जी कहती ना ना डॉक्टर वॉक्टर को क्यों बुला रहे हो, उनका तो नुन्नू कट रहा है ना, मेरी नौकरानी चेक करेगी, जाओ जाके चेक करो। वो भी कहती है मैं आ रही हूँ चेक करने। तो उतने में होश में आ जाती है और कहती कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। हमारी प्रिंसेस कहती वारे मेरी नौकरानी तू क्या डॉक्टर है भाई, तूने छूते ही होश में ला दिया। वो भी कहती मालकिन मैंने तो छुआ भी नहीं, एक्टिंग कर रही थी, होश में आ गई खुद। हमारी प्रिंसेस कहती ओके ठीक है, डॉक्टर लोग का नुन्नू कट गया, तुम्हारे नौकर लोग को सजा मिल गया, होश में तुम आ गई, यानी सारा प्रॉब्लम सॉल्व, आराम करो, बाय। और बाहर आती है, उस महारानी से मिलती है और कहती महारानी आप पे जो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे मैंने उसका बदला ले लिया। वो भी कहती है शुक्रिया, लेकिन वो लोग अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो भी कहती पढ़ने दो यार, आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ फक, बड़े आए थे। तो वापस अपने कमरे में आती है, हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे था। वो भी कहते हैं कि अरे यार तुम कहाँ चली गई थी नाराज़ होकर रात में से। वो भी कहती क्यों, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते तो दूर रहो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोने को तैयार हूँ। वो भी कहती है सच्ची में, तो गोप गोप भी करोगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वापस गोप 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 गोप, कितना गोप गोप करना चाहती हो, सोएंगे बस एक ही बिस्तर पे। ये भी कहती है ठीक है। उससे मुझे याद आया कि थर्ड प्रिंस से आप मिलने नहीं ना गए थे, उससे भी मिलने जाना है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या इससे मिलना है, फिर उससे मिलना है, फिर उससे मिलना है, भाई सबसे मिलना है। लगता है महल में मिनिमम 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 10 दिन के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तो एक बार सबसे यहाँ पे मिल लेते हैं। अब हमारे मैडम जी सो जाती है तो एक सपना आता है, जिस सपने में एक और लौंडा प्यार करता था और कहता है मैडम जी आपके लिए जान दे देंगे, और लिटरली मैडम जी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। हाँ, और जैसे मैडम जी कूदती है वैसे मैडम जी का सपना टूट जाता है और कहती बाप रे ये पुराना फ्लैशबैक बाद में क्यों आता है। नौकरानी कहती क्या हुआ, आपने कोई बुरा सपना देखा। वो भी कहती है बुरा सपना देखा। वो भी कहती है शांत हो जाइए, टेंशन ना लीजिए, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। बाय द वे आपको याद है शियाओ नाम का वो लड़का वो भी मिलने आया है। तो शियाओ ये वही लड़का है जो मैडम जी को लेके बिल्डिंग से नीचे कूद गया था प्यार के चक्कर में। ये भी कहती बाप रे बहुत सारे लोग थे जो मेरे प्यार में पागल थे, लेकिन ये अलग ही लेवल का पागल था कि साला खुद भी टूटा और मुझे भी नीचे लेके टूटा, और ये मेरे पति से मिलेगा तो उसके साथ भी लड़ाई करेगा। नौकरानी भी कहती है तो क्या करोगे, वो आपके पति को रोक दो मिलने से। ये भी कहता ना वो मेरे पति से मिलेगा कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, और जैसा मैं अपने पति को जानती हूँ मेरे पति भी लफड़े वाले हैं, तो मैं एक्साइटेड हूँ दोनों के मिलन से। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो तो बस मिलने के लिए तैयार हो गया।
उससे पहले प्रिंस लोगों से मिलता है। प्रिंस लोग भी कहते हैं और भाई कैसे हो जीजा जी, बड़े गजब आदमी हो, मैं आपसे मिला था, आपके नाक से खून आ रहा था, पक्का मेरी दीदी ने मारा होगा। अरे दीदी लोग चुड़ैल होती है, हमको भी बचपन में पिछवाड़े पे मार मार के पूरा पिछवाड़ा लाल करती थी, आपके पिछवाड़े पे भी मारती है क्या यार? बड़ी गुस्सेल औरत है, तलवार निकाल लेती है, तलवार से गुंडे लोग को भी मार देती है। भगवान आपको बचाए यार। आई डोंट नो आप हमारी दीदी के साथ कैसे जिंदगी काटोगे। बाय द वे उस दिन आपको कैसे मारा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहली बात मुझे मारा नहीं है उसने, और मुझे नहीं मारती, बल्कि वो गलती से टकरा गई थी, उसके चक्कर में खून निकला था। ये लोग भी कहते हैं अच्छा टकराने के चक्कर में खून निकला था क्या यार? हमारा मेन कट्टर भी कहता है या ये लोग भी कहते हैं सही है यार, दीदी लोग भी बुरी होती है, अपने पति को नहीं मारती, हमको खाली यहाँ पे मारती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंस के भाई लोगों से, जिससे हमारा मेन कट्टा मिलने आया था और उनके बीच में बढ़िया बातचीत हो रही थी। तभी वो लोग है ना शियोंग योंग नाम के बंदे के बारे में बात करते हैं। ये वही बंदा है जिसका सपना पिछले एपिसोड में प्रिंसेस ने देखा था, जो प्रिंसेस से प्यार करता था और बचपन में प्रिंसेस को छत से नीचे लेके कूद गया था। वो लोग कहते हैं भाई वो आया है, वो आपसे मिलना चाहेगा, संभल के रहना उससे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने सुना क्या वाकई में इतना खतरनाक है? बोला भी जाता बचपन से हमारी बहन के साथ रहता है और बचपन से प्यार करना चाहता था। यहाँ तक कि जो मम्मी थी प्रिंसेस की, उन्होंने शादी भी तय करवाई थी, लेकिन प्रिंसेस को करने का मूड नहीं था। और आज से 4 साल पहले वो लिटरली उसको बिल्डिंग से लेके कूद गया था, जिसके चक्कर में दोनों को चोट लगी और दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे 6 महीने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट यार, ये तो बड़ी बात है ना, तो उसको सजा क्यों नहीं दिया? ये लोग कहते भाई उसने खुद को सजा दे दी। आई मीन ऊपर से नीचे गिरा, दोनों को चोट लगा, दोनों भाई 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो अब क्या ही सजा यहाँ पे दे देंगे। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा मानता ही नहीं। बाद में बैटल के लिए उसको बॉर्डर पे भेज दिया और जैसे वो वापस आया तब तक है ना आपकी शादी हमारी बहन के साथ हो चुका है। अब उसको जैसे पता चला वो पक्का कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, तो ध्यान देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं ध्यान दूंगा। वापस अपनी बीवी के पास आता है। बीवी कहती है कहाँ जा रहे हो, मैं भी आऊँ क्या? वो भी कहता तुम कहाँ जाओगी? अच्छा वो बचपन का प्यार उसके पास मिलने जा रहे हो ना? ये भी कहती है आपको क्या हो रहा है, आपको जलन हो रही है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे को कोई जलन नहीं हो रही, जाने दो मुझे। वो भी कहती नहीं अरे मैं भी आती हूँ ना प्लीज, मैं आपकी बात मानूंगी, गद्दारी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगी तो सेफ होगा। वो भी कहता नो मीन्स नो, ये भी कहती प्लीज, वो भी कहता नो, ये भी कहती प्लीज, लेकिन जाता ही मतलब जाने ही नहीं देता। नौकरानी भी कहती है मालकिन अब क्या करें? मालकिन भी कहती है पीछा, मुझे उस कुत्ते पे भरोसा नहीं है, मेरे पति को कुछ भी कर सकता है। अब आते भाई शियोंग नाम के उस बंदे की ओर, यही था शियोंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेलो आपने मुझे बुलाया? वो भी कहता है यस मैंने बुलाया। अरे यार अब दोनों की शादी हो गई, मानना पड़ेगा, क्या बात है भाई। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या लेकिन, कुछ कहना चाहते हो तो सीधा सीधा बोलो ना। वो भी कहता है ये कहना चाहता हूँ कि आप कि एक आर्मी है, एक प्राइवेट आर्मी है। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता कि व्हाट, हमारी सच में एक प्राइवेट आर्मी है, लेकिन ये बहुत बड़ी सीक्रेट की बात है, कुछ ही लोगों को मालूम है, इसको कैसे मालूम? शियोंग भी कहता क्या हुआ, चौंक गए। अरे यार हमको सारी बातें मालूम होती है, हम भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, किसके पास आर्मी है किसके पास आर्मी नहीं, ये सब हमको आइडिया है। बाय द वे आपको मानना पड़ेगा बड़े कमाल के, कितना कमाल कर लगे, इतनी प्यारी भोली भाली नाजुक सी मेरी बचपन की दोस्त है प्रिंसेस से आपकी शादी हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मानना तो पड़ेगा, बड़ी कमाल की है वो, कोई एक कमाल का लौंडा डिजर्व करती है, और देश में मेरे से ज्यादा कमाल का कोई नहीं हो सकता। क्यों, मैंने सही बोला ना? वो भी कहता है यार आपने सही बोला, आप वाकई में बड़े कमाल के आदमी हो, आपको तो वाकई में मेरी प्यारी प्रिंसेस तभी तो शादी हुई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, अब वो तुम्हारी प्रिंसेस नहीं है तो तुम्हारी प्रिंसेस करना बंद कर दो, अब वो मेरी बीवी बन गई है। ये भी कहता वो तो मैं नहीं बंद करूंगा, मेरी थी मेरी है और मेरी रहेगी। अरे डिवोर्स दे दो ना यार प्लीज, काहे को ऐसा करते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता बे तुम्हारी बदतमीजी बंद नहीं होती, तेरे कहने पे मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूं, ऐसा नहीं होने वाला। वो भी कहता ऐसा कैसे नहीं होगा। और दूर से नौकरानी नजर रख रही थी, बोला भी जाता अरे यार क्या हो रहा है, तो दूसरा बॉडीगार्ड कहता वो लोग बातचीत कर रहे हैं। नौकरानी भी कहती है चेक करने चले, प्रिंसेस कहती है चले। उतने में अचानक से धमाका हो जाता है। ये लोग भी कहते हो माय गॉड धमाका, कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही? हाँ तो उनमें लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। हमारा मेन कट्टा धमाका करके वहां से निकल पड़ा था। तो बीबी कहती है ठीक हो, धमाका हुआ, बम फटा, आपकी फट गई, क्या हुआ क्या?
हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं हुआ, चलो नहीं यार यहाँ से। और शियोंग की पूरी जल रही है, पूरी की पूरी जल रही है। उधर रास्ते में बीबी कहती है आप दोनों ने लड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया। वो भी कहता साला बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें मेरी प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस बार बार कह रहा था, मैंने मना किया, साला सुन ही नहीं रहा था। अचानक से लड़ाई करने लगा, मैंने भी लड़ाई कर दिया, लड़ाई में धमाका हो गया। प्रिंसेस भी कहती है साले ने अटैक कर दिया। नहीं लौंडा तो बुरा नहीं है, लौंडा है तो अच्छा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, और लौंडा अच्छा लगने लगा है। 4 साल पहले तुम्हें बिल्डिंग से लेके कूद गया था, उसको चोट भी लग गया, उससे मुझे याद आया तुम्हारे भी पहले अफेयर रह चुके रहेंगे, मेरे भी कुछ अफेयर रह चुके हैं। आज रात को एक दूसरे के एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी कहती है तुम्हारी भी कोई थी क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई ना कोई तो होगी, तुम अपने बारे में रात में बताना। वो भी कहती है पहले तुम अपने बारे में बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रात में। तो मैडम जी भी लाइक देखा मैंने बोला था ना, इसकी भी पहले से कोई ना कोई होगा। रात की बारी आती है, वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देती है कि चलो बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले तुम बताओ, वो जो डुआन नाम का लड़का था उसके साथ कब कब था, किया कि नहीं किया। वो भी कहती कुछ नहीं, डुआन और मेरे बीच में कभी कुछ भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। ये भी कहती है तुम्हें कैसे मालूम यार। ये भी कहता वेल वो शायद करता है, तुम नहीं करती होगी। फांग नाम का बंदा जो हमारे घर पे आया तो उसके बारे में। ये भी कहती वो तो है ही साला पागल एकदम, उसके अंदर एक एटीट्यूड है कि मुझे वो चाहिए। उसकी जो माँ है ना हमारे महल की कोकुबाई हुआ करती थी, तो साले को और भी जोश आ गया, लेकिन मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो मैंने अपने दोनों के बारे में बता दिया, तुम अपने बारे में बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं बताता हूँ। जब मैं 12 साल का था ना तब पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी। बड़ी प्यारी लगती थी, हमेशा अपने पास चिपका के रखता था, उसको खाना देता था, मीट ला के देता था। बड़ी प्यारी थी भाई, बड़ी प्यारी थी। उसका नाम चलो यार मैंने आधा बता दिया, बाकी तुम बताओ। वो भी कहती ना तुम पूरा पूरा बोलो ना, नाम क्या था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले तुम बताओ ये शियोंग के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा है। वो भी कहती है देखो मेरा शादी से पहले किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं था, उल्टा वो लोग लफड़ा करने आते हैं, प्यार व्यार यहाँ पे करते। शियोंग के साथ तुमने बातचीत कर लिया था ना, शियोंग के बारे में सारी बातें पता चल गई ना, तो अब क्यों पूछ रही हो। तो ये भी कहता वेल यानी उसने तुमको प्रपोज मारा, तुमने मना किया, फिर वो तुम्हें बिल्डिंग से लेके नीचे कूद गया, तो भी तुम कहती हो कि वो लड़का अच्छा था। तो मैडम जी भी कहती है कि नहीं लौंडा तो बड़ा सही था, ये उसने ये जो हरकतें की ना मुझे लेके बिल्डिंग से कूदने वाला ये बेकार था। इसके अलावा ना उसने कभी बदतमीजी की, ना कभी बदतमीजी से बात किया, ना मारा। लड़का बुरा नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन उसने ये जो बिल्डिंग वाली हरकतें की ना बहुत बुरा है। मैं तो इसी हरकतें के लिए किसी को भी हेट करूंगा, तुम्हें भी हेट करना चाहिए, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है ठीक है मैं भी अब से उसको हेट करूंगी। बाय द वे तुम अपनी कहानी बता रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा उस लड़की का। ये भी कहता यार हम मम्मी पापा से छुप के रह रहे थे, फिर मम्मी पापा को पता चल गया, मम्मी पापा गुस्सा किए, उसको धक्के दे के घर से निकाल दिया। वो बेचारी भूखे घर के बाहर रहती थी, रोती थी, बारिश में गीली होती थी और मैं भी उसके साथ रोता था। तो मैं उसके लिए रोते रोते दादी माँ से रिक्वेस्ट किया कि दादी माँ प्लीज़ हमें साथ में रहने का मौका दे दो। तो दादी माँ ने हमारे घर के पीछे एक छोटे से कोने में जगह दे दिया जहाँ पे मैं उसको रखता था और वहीं पे मिला करता था चोरी चुपके से। ये भी कहती है अरे अपने घर में चोरी चुपके से मिलने जाते थे, फिर क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक दिन फिर मैंने उसको हड्डी खाने को दी, हड्डी उसके गले में फंसा, बेचारी सांस नहीं ले पाई और मर गई। तो मैडम जी डाउट में आ जाती है कि हैं अब ये कौन सी लड़की है जो हड्डी खा के मर भी गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की, अरे लड़की नहीं वो तो एक प्यारी सी कुतिया थी। तो कुत्ते लोग हड्डी खाते हैं ना तो गले में फंस जाता है। यानी हमारा मेन कट्टा किसी लड़की के बारे में नहीं बल्कि किसी कुतिया के बारे में बात कर रहा था। हाँ ये मैडम जी को पता चलता है तो मैडम जी को गुस्सा आता है। मुझे लगा साला अपनी एक्स के बारे में बात कर रहा है। आपने इतना गुस्सा दिला दिया ना, हमेशा आपके साथ सोना चाहती थी, आज नहीं, निकलिए यहाँ से। और धक्के देके अपने पति को निकाल देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गजब बदतमीजी है यार, दरवाजा खोलो। वो रिस्पॉन्स ही नहीं देती, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाओ, मुझे भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ सोने के लिए, मैं अकेला ही सोऊंगा, अकेला सोना ही मुझे अच्छा लगता है। तो किसी दूसरे कोने में जाके सो जाता है। अब सुबह भी हो जाती है लेकिन रात भर नींद ही नहीं आता। एक तो ठंड लगी, मच्छर भी काटा, साला कैसे सोऊं। कोई नहीं तैयार होकर आता हूँ। तैयार होकर नौकरानी से मिलता है और कहता तुम्हारी मालकिन किधर है। मालकिन कहती है शियोंग फैमिली का कोई मिलने आया है। हमारा मेन कट्टा भी लग शियोंग वो कमीना एक्स, साला उसकी फैमिली का कोई मिलने आ गया है, फिर तो मुझे भी जाके एक बार देखना चाहिए ये कौन है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है शियोंग फैमिली के कोई लोग हैं जो मैडम जी से मिलने आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखने आता है कौन मिलने आए। तो ये दोनों मिलने आए थे, एक तो कोई नौकरानी थी और दूसरी मेन लड़की थी, अपनी फैमिली की चौथी यंग लेडी। हमारी मैडम जी से कहती है वाह यार तुम्हें तो मालूम होगा मैं आने वाली हूँ, फिर तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, मेरे भाई को इग्नोर क्यों मारती हो। तो ये भी कहती है क्योंकि मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं है, मैंने शादी यहाँ पे कर लिया है, फिर तुम्हारे भाई से भला
वो भी कहती है अरे यार लेकिन मेरे दादा की आखिरी इच्छा यहाँ पे थी, इसके लिए प्लीज़ यार, और रही बात मेरा, मुझे भी एक छोटा सा मौका दे दो ना। हमारी मैडम जी भी कहती है ना यार, ना मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ ना तुम्हारे भाई को मौका दे सकती हूँ। तो बेसिकली शियोंग वही जो प्यार करता है, बिल्डिंग से लेके कूद गया था, वो उसका दूर का भाई है। तो कह रही है कि मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे मौका दो, यानी मुझे तुम्हारे भाई से शादी करना है, यानी राजा से शादी करना है। अरे यार मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी वाली भी कहती है कि ना वो राजा है और राजा के ज़िंदगी में प्यार नहीं होते, बस लपालप और गपागप होता है। और उनकी पहले से भी कई सारी बीवी है, तुम शादी करोगी तो और हो जाएगा, वो ऐसे भी तुम पे कोई ध्यान नहीं देने वाले, इसके लिए तुम्हें दूरी रहना चाहिए। तो उसकी नौकरानी भी कहती है अरे यार तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, आपका कोई हक नहीं है यार, आप बहुत बकवास कर रही हो। आपकी मम्मी भी मरने से पहले आपकी शादी हमारे यंग लॉर्ड के साथ करवाना चाहते हैं, आपने अपनी मम्मी की भी बातें नहीं मानी। और ऐसी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है कि अरे यार चल क्या रहा है, मेरी बीवी को परेशान करोगे। वो लोग भी देखते हो तो ये है क्या वो लड़का जिससे शादी हुई। मैडम जी भी कहती है अरे बाबू आप क्यों आ गए, आओ बैठो। तो आके बैठ जाता है। भाई वो दूसरी लड़की तो एकदम शर्माने लगती है। नौकरानी भी कहती है शर्माना बंद कर दें। दूसरी नौकरानी कहती है ठीक है आप दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो शियोंग फैमिली इतनी भी छोटी फैमिली नहीं है जो आप इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मौका दे दो यार। हमारी वाली भी कहती बेल हमने कब अंडर एस्टिमेट यहाँ पे किया, हम तो बल्कि आपको बहुत ही अच्छा सा मौका दे रहे हैं कि मेरी शादी हो गई है, आपके भाई का कोई लेना देना नहीं है। और यही बात अगर आपको शादी करना है तो मत करो, क्योंकि हमारे पास पहले से कई सारी बीबी है राजा की, आप लोग यहाँ से दूर जाइए। समझे कि ना समझे। वो भी कहती है नहीं यार मैं प्यार करती हूँ, मैं मेरे साथ वो भले प्यार ना करे, बस गपा गप करे, मुझे चलेगा। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे यार तुम्हें क्या लगता है ये शादी गुड्डा गुड़ियों का खेला है क्या, जाती हो या फिर लपड़ मार के भगाऊं। नौकरानी भी कहती है अरे प्रिंसेस लपड़ वपड़ मारने का नहीं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है। वो भी कहता है सुन मेरी बात, वो एक शादीशुदा औरत है, उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है, अपने यंग लॉर्ड को अपने बुंड में डालो, लेकिन मेरे बीबी से दूर यहाँ पे रखो। अगर तुमने में से किसी ने भी मेरी बीबी की शादी किसी और के करवाने के बारे में सोचा भी ना, मार डालूंगा मैं। नौकरानी भी कहती है अरे अरे प्लीज़ शांत हो जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं शांत हूँ, गुस्से में आ गया ना तो मैं बहुत मारूंगा, औरत या मर्दे मैं परवाह भी नहीं करूँगा। वो भी कहता ठीक है लेकिन हमारी यंग लेडी की शादी राजा के साथ करवा तो सकते हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो उनकी मर्जी है, राजा को करना ही कि नहीं करना इसके लिए, और नहीं हमको भी नहीं करवाना, हमारे पास पहले से कई सारी कुकुम आई है। वो भी कहती है लेकिन एक मौका दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई मौका नहीं मिलने वाला, जाओ यार यहाँ से वरना मार के भगाऊं क्या तुम लोगों को। वो लोग भी कहते लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कुछ नहीं, निकलते हो कि नहीं निकलते, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपनी नौकरानी भी देखती है कि वाह यार हमारे मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्से वाले आदमी निकल गए, मुझे तो इतना गुस्सा वाला लगा भी नहीं था। हमारी मैडम जी भी कहती है जितना आप लोग को फ़ायदा चाहिए तो उतना फ़ायदा मिल चुका है, और ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में ना रहिए वरना आपकी बैंड बच जाएगी, आप लोग कृपया करके यहाँ से निकल जाइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो लोग वहाँ से चल जाते हैं। और हमारी मैडम जी भी अकेले में थी। वो भी कहती वाह यार कल रात को गुस्सा करके मैंने आपको धक्के दे के निकाल दिया, तो मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ होंगे और मेरी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आज जब वो नौकरानी मेरे पे चिल्ला रही थी आपने तो भाई मेरे लिए फाइट किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स यार तू मेरी बीबी हो, बीबी को सपोर्ट ना करूंगा तो किसको सपोर्ट करूंगा। वो भी कहती है सच्ची में आपको जलन हो रही थी ना, वो बार बार मेरी शादी किसी और के साथ करवाने के बारे में कह रहे थे, तो ये भी कहता रहे भला मुझे क्यों जलन होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चली जाऊँ मुझे छोड़कर। वो भी कहती नहीं आपको फर्क यहाँ पे पड़ता है, बस मानते ही नहीं, ये लीजिए चुम्मा, गाल पे चुम्मा दे देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शर्मा जाता है और कहता है ठीक है भाई अगली बार से मत करना। वो भी कहती ठीक है मैं नहीं करूँगी, आप करो, आप चुम्मा ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, वो भी कहती ले लो ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम्हें लड़ना आता है, मारना काटना भी आता है, चाहे तो नौकरानियाँ उसको भी मार सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पे नहीं किया, चलो हम लोग लड़ लेते हैं। ये भी कहती लड़ना, अरे आप मेरे से लड़ना चाहते हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक छोटा सा बैटल हो जाए, और ये बातें फैल जाती है कि भाई हमारी प्रिंसेस उनके पति उनके बीच में एक छोटा सा बैटल होने वाला है। सारे नौकर और नौकरानी एक्साइटेड सट्टा लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा, पति या बीबी जीतेगी। नौकरानी तो कहती आप ही जाइए, मैंने आपके ऊपर सट्टा लगा दिया है। वो भी कहती है अच्छा यानी आज तू माला माल होने वाली है, आज मैं अपने पति को हराऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी दूसरी ओर लड़ने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो मैं ये नहीं सोचूंगा लड़की हो, प्रिंसेस हो, मेरी बीबी हो,
मैं तो पटक पटक के पेलूंगा। वो भी कहती है पेलिएगा, आइए आइए, ये लीजिए मेरा पहला अटैक। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ले मेरा पहला अटैक, और 2 अटैक में वो हार जाती है और नौकरानी लोग रोने लग जाते हैं कि वो हट यार, हमने सारे के सारे पैसे आप पे लगाए थे, अरे हम गरीब हो गए गरीब। यहाँ तक कि मैडम जी भी चौंकी हुई थी कि व्हाट, मैं हार गई, मगर मैं कैसे हार गई। और हमारा मेन कैरेक्टर माला माल हो गया था क्योंकि उसके ऊपर जिसने सट्टे लगाए थे उनको बहुत पैसा मिला था। नौकरानी भी कहती मालकिन अब ठीक हो ना, अरे यार क्या हो गया आपको यार, कैसे उसने आपको हरा दिया, आप तो इतनी कमाल की थी ना। वो भी कहती अरे यार पता नहीं क्यों मुझे 1 सेकंड, यानी वो बहुत पावरफुल आदमी है लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखता है, रुको अभी जाके पटाती हूँ। तो बगल में आती है और कहती है सुनो तुमने तो मुझे हरा ही दिया, और याद है जब सुहाग रात मना रहे थे मैंने आपको दबोचा था, आपको पकड़ लिया था, आपको रस्सी से भी बांध दिया और आप एकदम भोले भाले अबले नारे की तरह बैठे थे, क्यों, यानी उस दिन आपने नाटक किया था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं उस दिन तुमने दारू पी रखी थी और दारू पी के तुम बड़ी जोश में आती हो, इतनी जोश में कि कोई भी नहीं रोक पाता, मैं भी नहीं। वो भी कहती कम ऑन यार, मैंने उतनी भी दारू नहीं पी थी कि मैं इतनी भी होश में ना रहूं, तुम नाटक कर रहे थे ना उस दिन, नाटक कर रहे थे ना ताकि आप चाहते थे कि मैं आपको रस्सी से बांध के आपकी इज्जत यहाँ पे लूट लूँ, आपको अपनी इज्जत लुटवाने में मजा आता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना भाई पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी ना उस समय, अब तुम एक लड़की थी, मैं नॉर्मली लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता और पहले दिन ही अपनी बीवी को मारूं ये अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैंने चुपचाप बांधने का मौका दे दिया। वो भी कहती है अच्छा इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, वरना कोई मुझे बांध दे, इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। वो भी कहती है चलो सही है यार, लेकिन फक यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया अब, ये भी कहती वेल क्या ही कर सकते हैं, मैं हार गई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ करो जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी को पकड़ के उल्टा ऐसा कर देता है और कहता अच्छा तुम्हें खुश यहाँ पे कर दूँ, ना 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 ज़्यादा कुछ नहीं मैं करने वाला। वो भी कहती है अरे क्यों नहीं करने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार क्यों ना करूँ मैं पहले 3-4 दिनों से तुमने मुझे बड़ा परेशान किया, अब मेरी बारी आ गई परेशान करने का, क्यों डर गई, बड़ी बड़ी बातें और ओड़ा पाव खाते। वो भी कहती क्या बड़ी बड़ी बातें, अरे जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती भी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मैं नहाने जा रहा हूँ, आओगी क्या मेरे साथ नहाने। वो भी कहती वेल लेकिन मैंने तो नहा लिया है तो मैं कैसे आऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं नहा कर आता हूँ, तुम इंतजार करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया नहा रहा था, अब ये इंतजार कर रही थी। अब मैडम जी के दिमाग में है कि वेल शादी का वो पहला दिन था तो न मैंने ज़्यादा कुछ कर पाई न उन्होंने कुछ किया, लेकिन आज तो वो भी जोश में और मैं तो हमेशा जोश में रहती हूँ कि आज वाकई में कुछ हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और मैडम जी सो रही थी लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ओ माय गॉड यार मुर्गी आ गई। वो भी कहती मुर्गी किधर है मुर्गी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं तो मजाक कर रहा था, आ जाओ आज तो मैं जोश में हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो हमारा मेन कैरेक्टर भी जोश में आ चुका है और जोश में आके गंदी गंदी चीजें करने को एकदम रेडी था। मैडम जी भी सामने से शर्मा रही थी, फिर हमारा मेन कैरेक्टर किस कर लेता है और एक किस कोई छोटा मोटा किस नहीं, बहुत ही डीप किस है और ऐसे किस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैडम जी को भी लगता है अरे यार इसने पक्का किसी और के साथ किया है और वो किए जा रहा है भाई 5 मिनट तक चुम्मा ले रहा है। अरे यार अब तो मुझे सांस भी नहीं आ रही, चलो बाबू आपने ले लिया अब मेरी बारी है। और ये सामने से भर भर के चुम्मा लेने लगती है, दोनों के बीच में बहुत चुम्मा हो जाता है। अब चुम्मा चाटी हो गया, अब मेन कोर्स पर आते हैं। तो मेन कोर्स में कैसे करे, मुझे अपना कपड़ा उतारना चाहिए क्या, मगर कैसे। मैडम जी भी लाइक नहीं यार इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने पक्का किताबों में पढ़ पढ़ के ऐसा किया होगा, चलो यार बाबू मैं आपको बताती हूँ। तो खुद लेट जाती है, उसको ऊपर यहाँ पे लेटाती है और कहती है चालू पड़ जाइए। तो ये चालू पढ़ने ही वाले थे, उतने में नौकरानी आ जाती है। मैडम जी भी कहती है क्या हो गया। तो प्रिंसेस भी कहती है कि लड़ाई हो गया है, जो बड़की प्रिंसेस है प्लस एक जो औरत है जो उनकी सासू माँ है उनके बीच में लड़ाई हो गया है और माँ कसम वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, जल्दी से आके चेक कीजिए, आपको और थर्ड प्रिंसेस को आके चेक करना है। इन दोनों का मूड खराब हो जाता है कि बड़े दिनों बाद मूड बना था लेकिन साला आज ही के दिन उनको लड़ना जरूरी था। अब उनकी लड़ाई में आते हैं, लड़ाई में चिल्लाया जा रहा था, एक दूसरे को गाली दी जा रही थी कि तू तो भाई ये कुकुम्बाई थी, तेरी कोई औकात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर आया था लड़के के पास, वो जो बड़की प्रिंसेस का पति होगा शायद, तो वो भी रोया जा रहा है कि जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरी क्या गलती थी। अरे यार मुझसे उसने बस पूछा ये नौकरानी सुंदर है क्या, मैंने बोल दिया यस नौकरानी सुंदर है। वो गुस्से में आकर उसने मुझे मार दिया। अब जैसे उसने मुझे मारा वैसे मेरी माँ ने देख लिया, माँ को गुस्सा आया और माँ यहाँ पे लड़ने लग गई और हमारा मेन
मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा था और बगल में कोई दूसरा प्रिंस बैठ के एंजॉय करता है और कहता लो भाई तुम भी एंजॉय करो, इनका रोज का है, मजा आएगा। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर दोनों सास और बहू लड़े जा रहे थे कि तेरी हिम्मत कैसी हो गई, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा। वो भी कहती है क्यों ना मारूं, उसका चक्कर किसी और औरत के साथ था। हमारी प्रिंसेस को देख के उबासी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता तुम्हें भी मजा आ रहा है। वो भी कहती है अरे रोज का है, आओ बैठो तुम भी एंजॉय करो। उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। उसी लड़ाई के बीच में वो जो थी ना एल्डर बुढ़िया कोकुमाई, वो थप्पड़ मार देती है बड़की प्रिंसेस को और बड़की प्रिंसेस पूरा सदमे में और गाली देने लगती है और कहती है सुना ये हुई ना बात थप्पड़ मारने वाली। तो ये देख के हमारी प्रिंसेस को अच्छा नहीं लगता और वो जोर से थप्पड़ मार देती है, जो देख के माहौल और भी शांत हो जाता है कि भाई तूने भी मार दिया। वो भी कहती है यस क्योंकि तू बहुत ज़्यादा घमंडी औरत है। वो भी कहती व्हाट, क्या बोला तूने। ये भी कहती है मैंने बोला तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम्हारा बेटा शादी करके यहाँ पर आया था, समझी क्या। तुम्हारी औकात है कोकुबाई से भी बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। वो भी कहती है अरे मैं तुझे मारूंगी, लेकिन बेटा रोक देता है और कहता मम्मी शांत हो जाओ, वो वाकई में मेन प्रिंसेस है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट महारानी थी ना उसकी बेटी है, आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते वरना आपको सजाए मौत मिल जाएगी। हमारी मैडम जी भी कहती है तुम्हारी कोई औकात नहीं है तो औकात में रहने का। तुमको मालूम है मैंने थप्पड़ क्यों मारा, क्योंकि तुमने बड़की प्रिंसेस को मारा। हम प्रिंसेस की औकात तुम जैसे आंडू पांडू लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया ना डायरेक्ट जेल में जाओगे, समझे कि ना समझे। वो भी कहती है यह समझ गई। थर्ड प्रिंसेस पीछे से कहती वाह क्या बात बोली है। ये सुन के तो मेरे को हंसी आ गई। भाई दबे तुम किसी और को भी थप्पड़ वगैरह मारते रहते हो क्या। बाकी लोग भी कहते कमॉन यार तुम आँख में घी मत डालो, दफा कर दो। वो दूसरा लड़का भी कहता या मेरी मम्मी मेरी बीबी की गलती है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, सज़ा मत दीजिए। वो भी कहती है ठीक है। इन्होंने बड़े प्यार से बोला इसके लिए मना कर रही हूँ, अगर कोई और होता ना तो बुंडे में लात मार के भगा देती। लड़ना बंद कर दो, ये सास बहू हमेशा लड़ते रहते हैं। बाय, हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने उस बात का ज़्यादा गुस्सा था। वो लोग बाहर जाते हैं, अंदर से फिर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैडम जी भी लाइक ये लोग नहीं सुधरेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हाँ यार शायद कभी नहीं सुधरेंगे, ओके ठीक है बाय, बाद में मिलेंगे। तो सब लोग चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार आपने नोटिस किया कि ये जो थर्ड प्रिंसेस प्लस उनके पति हाँ वो भी शादीशुदा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए। अरे दोनों मियाँ बीवी है ना, तो दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए ना। तो ये भी कहती वो दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों ने कसम खाई है कि जब तक मर नहीं जाते जब तक अलग ही रहेंगे। वो भी कहता है ये कैसी कसम हुई। वो भी कहती बोला आप समझोगे नहीं, राजा रानी का बड़ा अजीब होता है, मुझे तो नींद आ रही है चलो। वो भी कहता है यार नींद तो मुझे भी आ रही है। बाय द वे आप ऐसे थप्पड़ मार दोगे मुझे लगा नहीं था, ऊपर से बड़की प्रिंसेस के सपोर्ट में। बड़की प्रिंसेस तो तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मन है ना। वो भी कहती है दुश्मन है लेकिन है तो प्रिंसेस ना, प्रिंसेस की अपनी औकात होती है, कोई भी आएगा कोई भी थप्पड़ मारेगा और हम प्रिंसेस लोग ऐसी सह लेंगे, बिल्कुल भी ना। सबक सिखाना तो बनता है, जैसे मैंने सिखा दिया। भाई दबे आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ठीक हूँ। जब तुमने थप्पड़ मारा कहीं तुमको हाथों में चोट तो नहीं लग गया। ये भी कहती ना मेरे प्यारे पति नहीं लग गया चलो मलहम पट्टी लगा दो। वो भी कहता मलहम पट्टी, चलो हम जो कर रहे थे ना पहले उसको कंटिन्यू करते हैं, मज़ा आएगा। वो भी कहती वेल यार देखो करने का मन तो मुझे भी है, लेकिन कल है ना इंपॉर्टेंट काम है, अगर आज मैं सोऊंगी नहीं तो काम कल पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है यार, मैं भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला आदमी नहीं हूँ, 2-4 दिन और रुक जाएंगे। यानी पहले भाई हमारा मेन कट्टा नहीं करता, आज जब मूड है तो काम के चक्कर में नहीं कर पा रहे। भाई हमें देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एक बार। अगले दिन की बारी आती है, दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, उतने में 9वीं प्रिंसेस और 10वीं प्रिंसेस आती है। कहती है हेलो आप ही हो क्या इनके पति। वो भी कहते हैं हम महारानी से मिलने जा रही है। ये लोग भी कहते ओ माय गॉड आप महारानी से मिलने जा रहे हो क्या, सही है। हम भी सोचे क्यों ना मिल लेते हैं। अपनी 10वीं प्रिंसेस भी कहती है या आप तो हमारे जीजा जी लगोगे, जी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी कहते वेल शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बाय बाय। ये लोग भी कहते या बाय बाय। लेकिन बड़ी कमीनी थी ये 9वीं प्रिंसेस। वो भी कहती है मुझे ऐसा लगता है 10वीं तू कुछ दाल में काला करना चाहती है, जीजा जी के साथ गड़बड़ करना चाहती है या जीजा जी को रास्ते से मिटाना चाहती है। वो भी कहती है देखो दीदी जीजा जी की अभी शादी हुई है, अगर मुझे कुछ बुरा भी करना है तो मैं क्यों करूँगी, रहने दो भाई, फालतू के शादी में मैं नहीं डिस्टर्ब करने वाली। 9वीं प्रिंसेस भी कहती है अब इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करने लग गई। वो भी कहती है क्योंकि मैं मीठी औरत हूँ तो मीठी बातें करूँगी ना। फाइनली वो जो बीवी थी मिलने आती है किसी महारानी से। अरे राजा की कई सारी महारानियाँ होती है, उनमें से किसी से मिलने आई थी। तो पीछे से 9वीं 10वीं भी आ जाती है और कहती है और दीदी कब
कब तक रुकोगे, जल्दी जा रहे हो क्या? वो भी कहती है हम तो काफ़ी दिन पहले आए थे, खा पी लिए, हम निकल भी जाएंगे 1-2 दिन में। वो भी कहती हैं अबे इतना जल्दी निकल जाओगे, प्लीज़ कम से कम 1-2 साल रुको। ये भी कहती है पागल वागल है क्या, नहीं हमें भी अपने घर पे अब जाना, अब शादी हो चुकी है, महल मेरा घर नहीं है। 10वीं प्रिंसेस भी कहती है ठीक है, बाय द वे जीजा जी है ना हिडन स्क्रॉल पेविलोन में गए थे, आने से पहले मुझे रास्ते में मिले थे, बोर्ड लग रहे थे तो उस पेविलोन में गए होंगे। ये भी कहती हो तो मुझे भी उस पेविलोन के अंदर जाना चाहिए। नौकरानी भी कहती है या मैं आपको लेके जाती हूँ। तो बढ़िया उस पेविलोन के अंदर आते हैं। उस पेविलोन के अंदर है ना कुछ गार्डन वार्डन यहाँ पे था, फूल पत्ते यहाँ पे थे, और तभी कोई एक जानवर था हंस, उस पर कोई पत्थर फेंक के मारता है जिससे वो मर जाता है। ये लोग भी कहते हैं कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि शियोंग, वही कमीना जो बचपन से प्यार करता है, बिल्डिंग से लेके कूद गया था। मैडम जी भी देखती है अरे ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसने ही हंस को मार दिया क्या? हाँ तो उसने मारा था। वो बगल में आता है और कहता सुनो मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, ये तुमने गलत किया, मुझे तुम चाहिए, शादी कर लो मुझसे। जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था शियोंग हमारी मैडम जी का हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती करने लगता है कि साली कुत्ती कहीं की, कमीनी कहीं की, तूने जानबूझ के किसी और से शादी कर ली मुझे नीचा दिखाने के लिए ना। हमारी मैडम जी भी कहती है छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। वो भी कहता मैं नहीं जाने देने वाला, मैं तो मारूंगा। लिटरली अटैक करने लग जाता है। बॉडीगार्ड वगैरह देख लेते हैं। वो लोग भी कहते हैं राजा को बताओ, राजा को बताओ। कमीना मानने को तैयारी नहीं, तुम राजा को बुलाओ, रानी को बुलाओ, ये किसी को भी बुला लो, मैं तुम्हें जाने देने वाला नहीं हूँ। ये भी कहती है सुन मेरी बात, जाने दे मुझे, वरना तेरे लिए ये अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो भी कहता ले जाने दे दिया तुझे, इतना बोल के गला पकड़ लेता है और कहता है शादी कर मेरे से, शादी कर मेरे से। सोल्जर्स भी आते हैं और कहते हैं साले रुक तेरी ऐसी की तैसी, उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कमीने ने अभी भी हमारी मैडम जी का गला पकड़ा है और गला छोड़ने को तैयारी नहीं है। जैसे तैसे गला छुड़वाया जाता है। मैडम जी को सांस लेने में दिक्कत होता है। मैडम जी तलवार निकाल के उसके गले पर रख लेती है और कहती है मार डालूंगी। वो भी कहता सच्ची में मुझे मार डालोगी, ये क्राइम होता मर्डर करना। वो भी कहती है सालिया तूने जो किया वो क्या क्राइम नहीं होता। वो भी कहता लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार, मैं तो बचपन से तुमसे प्यार करता था ना, तुमने गलत किया मेरे साथ। ये भी कहती मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो भी कहती है देखो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, बस मेरे से शादी कर लो मरने से पहले एक बार। तभी पीछे से राजा आ जाता है और कहता शियोंग के बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई महल में हमारी बंदी पे अटैक करने का। उतने में वो तलवार लेकर राजा के ऊपर रख लेता है कि राजा तेरी तो। राजा भी कहता अब तू मेरे पे भी अटैक करेगा। हमारी मैडम जी भी कहती है अबे साले तू ऐसा ना कर। वो सबके चक्कर में थोड़ा भड़कम मच जाता है और कुत्ता वापस हमारी मैडम जी को पकड़ लेता है। इस बार तो इतना सीरियस था कि मैडम जी को मार डालता, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एंड टाइम पे पीछे से आता है, पत्थर लेके सर पे मार के शियोंग को बेहोश कर देता है और कहता मेरी बीबी तुम ठीक हो ना। बीबी कहती है या मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो सही है यार, इस कुत्ते की ऐसी की तैसी। तभी पीछे से शियोंग का अंकल आता है और कहता अरे ये चल क्या रहा है। राजा भी देखता है कि अरे यार इन्होंने शियोंग को जोर से मारा, कहीं शियोंग मर ना गया होगा, अगर शियोंग मर जाएगा तो इनके ऊपर बड़ा मुसीबत आएगा। और चाचा डरे हमारे मेन कट्टा को धक्का देके धमकी देने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे शियोंग फैमिली के यंग मास्टर पे हाथ उठाने की, तुम्हें मालूम भी है ना ये कौन है। हमारा मेन कट्टा चाचा पे तलवार रख लेता है और कहता कुत्ते तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, बड़ा आया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरी बीबी को टच करने का। बाकी लोग भी कहते रहे लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, मर्डर वर्डर बिल्कुल भी ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो हटो जाओ यार यहाँ से। वो भी कहता देख रहे हमारी शियोंग फैमिली किसी से कम नहीं है, हमसे पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, खून के आंसू रोगे। बीबी भी कहती है जाने दो भाई जाने दो, फालतू में पंगा ना लो। हमारा मेन कट्टा उसका चाचा का जो गला है ना गले पे कट का निशान बना देता है और उसको मार डालता है। राजा भी कहता हट तुमने चाचा को मार डाला क्या। हमारा मेन कट्टा शियोंग को भी मारने को तैयार था और कहता जब चाचा को मार डाला तो कुत्ते में तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन बीबी रोक देती, वो कहती बस यार ये फालतू में मर्डर वर्डर तो मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुमने बोला तो मैं जाने देता हूँ, और छोड़ के हम निकल पड़ता है। अब बाद में खबर आती है कि भाई मर गया, मार डाला, ये ले ये हो गया वो हो गया, और गुस्सा आता व्हाट मार डाला क्या ऐसे कैसे। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, वो भी देखती है क्या हुआ सब चिल्ला क्यों रहे। बोला भी जाता पता नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा क्यों चिल्ला रहे। तो शियोंग फैमिली के ही लोग थे जो चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने जानबूझ के उनका अपमान करने के लिए किसी और से शादी कर ली, आपको हमारे यंग लॉर्ड के साथ शादी करना चाहिए, अब तो आपके पति ने हमारे अंकल का भी मर्डर कर दिया। हमारी नौकरानी कहती है सालों कुत्ते के बच्चे भाड़ में जाओ वरना ये बाम्बू तुम्हारे बुंड में डाल दूंगी। वो लोग भी कहते हैं भाई पूरी प्रिंसेस का खानदान पागल है, वो भी पागल, उसका पति पागल, उसका भाई पागल, उसकी नौकरानी पागल, रोगे तुम लोग, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। नौकरानी भी कहती मारू तुम्हें मारू तुम्हें मारू तुम्हें, मार मार के जैसे तैसे भगाई जाती है।
बाद में कोई थी भाई मॉर्क्विस आती है, लेडी मॉर्क्विस। तो नौकरानी भी कहती है मैडम जी आपका स्वागत है। वो जो दूसरी थी शियोंग फैमिली की बुढ़िया, वो भी कहती है अरे अच्छा हुआ आप आज चले आए, देखो आपको बीच में आना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे फैमिली का मैटर है, लेकिन अब बीच में आ चुके हैं तो हमारे पे न्याय कीजिए। एक तो हमारे यंग लॉर्ड को धोखा दिया, उनसे शादी नहीं की, प्लस उनके पति ने हमारे फैमिली के एल्डर को भी मार डाला, आप ही न्याय करो। वो भी कहती वेल मैं न्याय करूं, एक काम करो इस बुढ़िया को थप्पड़ मारो। तो उल्टा बुढ़िया को थप्पड़ मार दिया जाता है। बोला भी जाता कि वेल वो लड़की बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, उसको जिससे भी शादी करना वो शादी करेगी। रही बात मर्डर करने का, तुम्हारे बंदे ने पहले जबरदस्ती की, गला पकड़ा, अगर सही टाइम पर आकर नहीं बचाते तो वो तो हमारी मैडम जी का कर देता ना। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जाओ यार यहाँ से वरना तुम्हारा भी मर्डर हो जाएगा। और ये बातें धीरे 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 पूरा फैल जाती है कि भाई अपमान हो गया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, शियोंग फैमिली की ऐसी की तैसी हो गई, उसका चाचा भी मर गया, लड़के का भी अपमान हो गया कि लड़का सुसाइड ना कर ले, अरे कर भी लेगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लल्ले लल्ले लल्ले, पूरी बातें फैल जाती है। फिर 2 दिन बाद है ना वो शियोंग फैमिली के कुछ लोग वापस हमारे मेन कट्टा से मिलने आते हैं और कहते हैं हेलो जी कैसे हो, हम आपसे मिलने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी आपको नहीं मिलने आए, तो ये लोग मिलने आए थे। बोला भी जाता सुनो सॉरी यार गलती हो गई, जो भी हमसे माफ़ी दे दो प्लीज़। वो लोग भी कहते हैं माफ़ी दे दो, हाँ जी कद्दू माफ़ी नहीं मिलेगी। वो लोग भी कहते हैं कद्दू माफ़ी नहीं मिलेगी, अरे एक तो तुमने हमारे फैमिली के बंदे को मारा और माफ़ी भी नहीं दोगे। वो लोग भी कहते तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम हमसे माफ़ी भी मांगो। रही बात जो मारा मरना डिजर्व करते हैं, अगर तुम लोगों ने और भी बदतमीजी की और यहाँ से नहीं गए लिटरली तुम्हारे पूरे के पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी। और ये वाली जो मैडम जी है ना, ये कोकुम बाई है, यानी पुराने राजा की बीवी, जिन्होंने हमारी मैडम जी को पाल पोस के बड़ा किया था अपनी माँ की तरह। याद है ना जब पहली बार महल में आई थी तो उसने बोला भी था मुझे मिलने जाना है, मेरी माँ की तरह है, मना नहीं कर सकती, और भर भर के दारू पिलाती है तो वो भी मना नहीं कर सकती। तो ये वही है, तभी तो हमारी मैडम जी को इतना सपोर्ट कर रही है। वो लोग तो चिल्लाए जा रहे, गुस्सा किए जा रहे कि भाई गलती है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, शादी करवा देनी चाहिए। ये लोग भी कहते भाई तुम लोगों ने और बकवास की ना, तुमको सजा मौत यहाँ पे सुना दी जाएगी, इसके लिए फ़ायदा इसी में कि भागो यहाँ से वरना मार डालूंगी मैं सबको। वो लोग भी कहते वाह हुआ हुआ, आप लोग ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना हमारी शियोंग फैमिली कभी नहीं भूलेगी, वापस आएगी और वापस आके बदला यहाँ पे लेगी। दूसरी जो लड़की थी ये वाली, अरे इसको हमारे राजा से शादी करनी थी ना, वो भी कहती है वाह यार आई नो मेरे भाई की गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही करो, चलो कोई ना यार माफ़ी तो दे दो, मैं घुटने पा के माफ़ी मांग रही हूँ। तो वो भी कहती है अच्छा अब तू भी घुटने पा के माफ़ी मांग रही है, तुझे तो मैं और जोर से लपड़ मारूंगी, तुझे तो हमारे परिवार में शादी करके आना था ना। वो भी कहती नहीं नहीं अब मुझे नहीं आना, जो भी गलती हो गई मेरी भाई की गलती थी, माफ़ कर दो, हमारा पीछा छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले 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 ले, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मैं कभी माफ़ी मांगूंगा, मैंने जो भी किया सही किया। वो भी कहती है आपने सही किया तो जो भी सज़ा देना है मुझे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार पहले तुम खड़े हो जाओ। वो भी कहती है शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के कॉलर पकड़ लेता है और कहता नहीं तुम्हारे भाई ने जो किया था बहुत ही घटिया काम किया था, ऐसे घटिया काम के लिए मैं तुम्हें भी सजा देने को तैयार हूँ। वो लोग भी कहते हैं हमारी बेटी को छोड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे जो लड़का था ना उसने एग्जैक्टली ऐसे ही हाथ पकड़ के मेरी बीबी को उठा के फेंका था जिसको चोट लग गया, तो मैंने भी ऐसे उठा के फेंक दिया, हिसाब बराबर। वो लोग भी कहते भाई कितने दरिंदे आदमी हो, एक मासूम लड़की का गला पकड़ के उठा के फेंक देते हो, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी प्रिंसेस भी ऐसी मासूम सी लड़की थी, उसका भी गला उठा के फेंका था, तो हिसाब बराबर कर लिया। तो ये सुनते ही फैमिली का दूसरा मेंबर भी कहता ओके ठीक है, हमारे लौंडे ने आपके प्रिंसेस के साथ गलत किया तो आपने हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया, अब इसका हिसाब बराबर, लेकिन आपने हमारे फैमिली के एल्डर को जान से मार डाला तो इसके बदले हम आपके एल्डर को जान से मार डाले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। शियोंग फैमिली का आदमी कहता है सुनो आपने जैसे अपनी बीवी का बदला लिया वैसे क्या हम अपने एल्डर का बदला ले लें, आपके एल्डर को जान से मारकर। अब ये सुनते माहौल और हिल जाते हैं कि व्हाट क्या बोले जा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अब वो आदमी जिसने बोल तो दिया था, अब उसको भी डर लग रहा था कि एक सेकेंड अगर वाकई में हम दोनों एल्डर के साथ बैटल करेंगे और इसमें इनके एल्डर को मारने के बदले हमारा कोई और एल्डर मर गया, हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार कर सकते हैं, आ जाओ यार, एल्डर एल्डर की लड़ाई हो जाती है, फिर दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। तो उसकी तो फटी पड़ी थी। वो भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई लड़ने वड़ने का अब शौक नहीं है, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, मैडम जी जाने का मौका दे दो और प्लीज़ माफ़ी दे दो। वो भी कहती माफ़ी तो कभी नहीं मिलने वाला, और तुम्हारा फैमिली में कोई और बदतमीजी करने आएगा तो वो भी ऐसे ही मरेगा। और रही बात माफ़ी का, वो हमारा मेन कट्टा ही डिसाइड करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
मैं कभी भी माफ़ी नहीं देने वाला। उल्टा जो मेरी बीवी को टच करे उन्हें तो मैं कभी माफ़ी नहीं दूंगा। तुम्हारी भलाई है कि निकल जाओ और हमसे दूर रहो। हल्का सा भी किसी ने गड़बड़ किया सजाए मौत सबको मिलेगी। तो उन सबकी बोलती बंद हो जाती है, कोई कुछ बोलता भी नहीं। मैडम को कुंबाई भी कहती है ठीक है जाओ यार यहाँ से, दिमाग का दही मत करो। तो वो लोग भी मुंह लटका के चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आता है अपनी बीवी के पास और बीवी को बता देता है कि मैंने उसके बहन को ऐसा गला पकड़ के मारा जैसे उसके भाई ने तुम्हारे साथ किया था। वो भी कहती हैं सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरे बीवी को टच करेगा तो थोपूंगा ना उसको। रही बात उसके अंकल को मारने का, उसका अंकल वाकई में बड़ा कमीना यहाँ पे था। अंगूर खाओगी? वो भी कहती ना मेरा पेट यहाँ पे भर गया है। वैसे भी कुत्ते ने जब मेरा गला दबाया था ना, मेरा गला जोर से दब गया है, ज़्यादा खाने का भी मन नहीं करता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो और तुम उसको लड़ भी नहीं पाई, तुम उसको रोक भी नहीं पाई, ऐसा क्यों? वो भी कहती वेल कैसे बताऊं यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ, ज़्यादा सही होगा। वो भी कहती नहीं लड़ने की बात नहीं है, दरअसल मैं हुई कमज़ोर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुम इतनी बड़ी नुबड़ी हो, मेरे सामने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती थी, मुझे सुहाग रात वाले दिन रस्सी से बांध दिया था। वो भी कहती वो सब छोड़ो ना, आपने बोला था सिखाओगे, सिखाओ ना प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे सिखाने का मन नहीं है। वो भी कहती प्लीज़ सिखाओ ना यार, चलो मैं आपको अंगूर खिला देती हूँ। मुँह खोलो, मुंह खोलती डालती है और कहती है मीठा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मीठा है। तो वो चुम्मा ले लेती है और कहती बोलो बोलो अब तो और मीठा हो गया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ज़्यादा ये सब ना करो, तुम्हारा चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक होने में मिनिमम 1 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मीठा है या खट्टा है। इतना बोलकर ये भी चुम्मा ले लेता है और कहता माँ कसम मुझे सब्र नहीं हो रहा, लेकिन अभी चोट लगा है, अभी नहीं करूँगा, 1 महीने बाद जब चोट ठीक होगा ना तो रोज़ करूँगा। ये भी कहती वाह यार लेकिन आपको तो चुम्मा लेने भी नहीं आता, नुबड़े हो नुबड़े। वो भी कहता नुबड़ा किसको बोले जा रहा है, 1 महीना तू रुक जा, जैसे चोट ठीक होगा ना मैं बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस आदमी हूँ। वो भी कहती या देखा जाएगा। अगले दिन की बारी आती है, एक ड्रेस निकालती है और कहती बाबू ये ड्रेस कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ये कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है और हम तो बस एवे ही बाहर जा रहे हैं, इतना नया ड्रेस निकालने की क्या ज़रूरत है। वो भी कहती है अरे यार ऑफ कोर्स बाहर जाते तो जितना हो सके उतना तैयार होकर उतने नए कपड़े पहन के जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना भाई दबे तुम्हारे कपड़े काफ़ी छोटे। वो भी कहती क्या बोले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैंने कुछ भी नहीं बोला। उतने में नौकरानी आती है और कहती है खबर आया है, एक जो कुकुमबाई थी राजा की बीवी जो प्रेग्नेंट थी याद है ना, उसका बच्चा मर गया पेट में ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे। नौकरानी भी कहती वेल आई डोंट नो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है वो जा रही थी सीढ़ी से नीचे गिर गई, पेट के बल पेट पे जोर से चोट लगा और बच्चा खत्म हो गया, लेकिन हमें मालूम है उसका बच्चा कभी था ही नहीं। हमारी मैडम जी भी कहती यार वो बड़ी कुत्ती औरत है, फालतू में प्रेग्नेंट होने का नाटक करके हमको सबक सिखाना चाहती थी, उसकी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यानी राजा की बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं है ये राजा को भी कंफर्म नहीं मालूम। हमारी मैडम जी भी कहती है मैंने तो बोला है मेरा भाई यानी राजा थोड़ा चोमू टाइप का, उसको पता नहीं चलता। बाय द वे शियोंग फैमिली की क्या हालत है। नौकरानी भी कहती है शियोंग फैमिली नहीं यार उन्होंने तो कुछ भी अभी नहीं किया है, अभी शांति रहेंगे। मैडम जी भी कहती है उनका कोई भरोसा नहीं है, अभी शांत है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो नजर रखना। नौकरानी भी कहती है यहाँ उन पे तो 24 घंटे हमारी नजर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक गुलाबी कलर का कपड़ा चूज करता है और कहता लो ये पहन के चलो ये ज्यादा सूट करेगा। वो भी कहती हो यार आपकी चॉइस कितनी कमाल की है। तो फाइनली वो पहनकर बाहर आती है और वो बाहर ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि अरे यार दम दिमाग का दही हो गया है, उसने मेरे को ये कपड़ा ला के दिया है। अरे यार ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो तो उन्होंने बोला इसके चक्कर में मैंने पहन यहाँ पे लिया, वरना ये वाला कपड़ा कभी नहीं पहनती, इसमें कितनी गर्मी लगती है। नौकरानी भी कहती है अरे यार तो क्या करोगे, बदला लोगे। वो भी कहता लेकिन बदला मैं कैसे लूँ यार, क्या कि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, कुछ करूँगी तो उल्टा मुझे पटक के पेल देगा। उतने में दूसरी नौकरानी आती है और कहती बचा लो मेरी यंग लेडी को बचा लो, उनको बहुत सारे लोग मिलकर परेशान करे, कुछ मर्द लोगों ने उसको पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारी यंग लेडी कौन है। तो नौकरानी कहती है बाई शुआन की नौकरानी है, बाई शुआन इसकी यंग लेडी है। हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकेंड बाई शुआन, अच्छा हाँ लेके चलो बाई शुआन के पास। तो लाया जाता बाई शुआन के पास तो एक मर्द एकदम परेशान कर रहा था, कहता क्या चिकनी माल है रे मजा आ गया, आजा मेरे साथ कमरे में चल। तभी हमारी मैडम जी आती है और कहती है अरे ठरकी क्या लड़की छेड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती सरेआम। तो वो बाई शुआन भी कहती है अरे बचा लो। और जो गुंडा वो एकदम डर जाता है कि सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं होगा मैडम जी। मैडम जी भी कहती है अच्छा अब तुझे गलती का एहसास हो गया। वो भी कहता ना अरे यार वो तो बस मुझे थोड़ी सी पसंद आ गई थी तो मैं तो शादी के लिए कह रहा था और कुछ नहीं,
मैडम जी गला पकड़ लेती है और कहती है अच्छा शादी के लिए ऐसा कोई करता है। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा, मैं शादी कभी नहीं करने वाला। वो भी कहती ना 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 ना, अब तो भाई मैं तेरी जान भी निकाल लूंगी। लेकिन नहीं, ये मारती नहीं है, वो उसको छोड़ देती है और कहती है 50 कोड़े मारो और इनको यहाँ पे छोड़ देना। नौकरानी भी कहती है ठीक है मालकिन, जैसा आपका ऑर्डर है। और हमारी मैडम जी वो भाई शुआन से कहती है ठीक है, देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे भाभी बुलाना। वो भी कहती है भाभी सच्ची में? वो भी कहती है या सच्ची में, यंग लेडी को कमरे में लेकर चलो और चाय पानी पिलाओ। वो भी कहती है या ठीक है ठीक है। तो कमरे में लाया जाता है और कुछ समय बाद है ना एक और लड़की आती है और कहती, लड़की नहीं एक नौकर आता है और कहता है हेलो मैडम जी कैसे हो, यार हमने सुना आपने फिर से किसी से पंगा ले लिया, क्यों इतना पंगा लेते हो? तो वो भी कहती मैं पंगा क्यों ना लूं, क्योंकि वो लौंडा एक नंबर का छेड़ू लाले जो कि मेरे पति की बहन को छेड़ रहा था। याद है ना, हमने एपिसोड 2 या 3 में देखा था, एक लड़की थी हमारे मेन कैरेक्टर की कजन, ये वही लड़की है जिसको बचाने गई थी। तो सामने से नौकर भी कहता वाट तुम मारो उस कुत्ते को, और उस कुत्ते को मार मार के बेहोश कर दिया जाता है। बोला भी जाता मारने का मूड नहीं है, लेकिन प्रिंसेस का ऑर्डर है, मारना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यूँ चीज़ शांत हो जाइए, मैंने आपको मारने को बोला भी नहीं है। तो भी बहुत ज़्यादा आप में जोश आ गया। वो भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। वो भी कहता ना क्योंकि जहाँ तक कि मुझे सुनने में आया है ये कुत्ता कमीना जो छेड़ रहा था वो आप ही का गोद लिया बेटा है। क्यों, आपके बेटे ने ऐसा किया तो बेटे को जान से मार सकते हो? वो बेटा भी कहता नहीं ओए नहीं गलती हो गई, मैंने तो बस छेड़ा है, मैंने कौन सा क्राइम किया है, प्लीज प्लीज जाने दो, मुझे मत मारो। तो मैडम जी भी कहती ना तुम जैसे लौंडों का भरोसा नहीं है, कल को तुम गुंडे लेकर आए बेचारी मेरी फालतू सी। तो मैडम जी भी कहती ना तुम जैसे गुंडों का भरोसा नहीं है, कल को तुम पूरी गैंग लेकर आए बदला लेने के लिए, तो उस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती, इसलिए मरवाना ही ठीक होगा। और लिटरली उसको जान से मरवा डालती है। और वो जो नौकर था वो बेसिकली यूंच था जिसने बेटे को गोद लिया था। तो मैडम जी कहती है तुम्हारे पास तो नूह ही नहीं, तुम दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते, डोंट वरी दूसरा बच्चा गोद ले लेना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी ने बदला ले लिया था, बेटे को मरवा दिया था बाप के सामने और वहां से निकल जाता है। नौकरानी भी कहती वाह क्या बात है भाई, वो भी कहती और नहीं तो क्या, वो भी मेरी भी बहन थी, मेरी बहन को कोई छेड़ेगा उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा और मैं उसको जिंदा जाने दूंगी, बिल्कुल भी ना। और जैसे अपने घर पे आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और उसको मालूम था कि उसने ऐसा ऐसा कांड किया। तो वो भी कहता क्यों किया, आई नो तुमने बदला लिया, तुमने मर्डर किया सही है, लेकिन उसके घर पे जाना और बाप के सामने नौटंकी करना, डायरेक्ट मरवा देती। वो भी कहती है सुनो डायरेक्ट मरवाने में ज़्यादा मज़ा है या बाप के सामने तड़पा तड़पा के मारने में ज़्यादा मज़ा है? मुझे तड़पा तड़पा के मारने में मज़ा आया भाई। जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था ना हमारा मेन कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही भोला भाला अबला नारा लग रहा था और मैडम जी भी कोई बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं लग रही थी, लेकिन दोनों मियाँ बीबी ने एक एक मर्डर कर दिया है। वाह क्या पता आगे भी करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है यार, वो भी कहती है सही है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बोर भी हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोर क्यों हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी पूछ लेता छोड़ो सारी बातें, ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे को पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। वो भी कहती हैं सच्ची में, बोलो बोलो क्या न्यूज़ है। तो ये भी कहता वेल न्यूज़ ये है कि तुम्हारा 5वां भाई वो गे है, उसका चक्कर मालूम है किसके साथ, एक यूंच के साथ चालू है। तो ये भी कहती है अच्छा मिस्टर यान क्विंग उनका नाम है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई का चक्कर किसके साथ है। ये भी कहता या उसने मुझे सारी बातें बता दी, अरे मेरे भाई लोग बहुत अच्छे, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो आपके पास क्या खबर है। वो भी कहता नहीं खबर ये है कि राजा ने उसकी शादी गाँव वाई की बेटी के साथ तय करवा दिया और बहुत ही जल्दी शादी होने वाला है। ये भी कहती है गाँव भाई की बेटी के साथ, अरे गाँव भाई कितना कमीना आदमी आपको तो मालूम है ना, उसकी बेटी भी उतनी कमीनी है, उसके साथ शादी करना तो ये बहुत बड़ी नुकसान की बात है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या शादी तो तय करवा दी गई है, यहाँ तक कि वो जो वाई है ना उसको प्रमोशन देकर हाई लेवल पे भी पहुंचा दिया गया है, हो सकता है बेटी के लिए। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितने लंबे लंबे साजिश कर रहा है। इसको गुस्सा आता है कि अरे यार बेचारा मेरा भाई किसी से और से प्यार करता है लेकिन शादी किसी और से होनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे दिमाग में एक डाउट आया है, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे पूछूं। वो भी कहती है अपने मुंह से पूछो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता राजा ने कई सारी शादी की थी, यानी राजा की कई सारी कोकुम्बाई थी और जो भी कोकुम्बाई का परिवार था ना उनमें से कोई सर्वाइव ही नहीं किया, सबके सब यहाँ पे मर गए, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी मर गई। ये भी कहती है हाँ ऐसा तो है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं लड़का होती तो आपसे शादी नहीं हो पाती।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ऐसी मीठी मीठी बातें बोलती है ना तो मेरा दिल भी अंदर से पूरा हिल जाता है। अब आते भाई उस कमीने गाँव वाई की ओर। गाँव वाई को सब बधाई दे रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपकी बेटी की शादी होने वाली है। हमारा मेन कट्टा दूर से ये देख रहा था तो उसका दिमाग में डाउट आ रहा था कि पांचवा प्रिंस जब वो गे है और किसी और लड़के से प्यार करता है तो वो शादी के लिए मान कैसे गया। तो बोला जाता है वो शादी के लिए माना नहीं है, उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। वो जो यूंच है जिससे प्यार करता है, राजा ने उसको किडनैप कर लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है, शादी कर ले वरना तेरे यूंच को जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये राजा कमीना कुत्ते का बच्चा, इसकी तो कह के लेनी पड़ेगी। उससे मेरे दिमाग में आया उसकी जो बेटी है बड़ी कुत्ती टाइप की है, वो अगर शादी करके आएगी ना हमारे खानदान में रोज ही रोज ड्रामा होगा। दूसरा भाई कहता है क्यों आए या ना आए, ड्रामा तो होता है। बेचारा यार हमारा पांचवा प्रिंस बड़ा मासूम आदमी है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाता। तो ये लोग भी कहते हैं अरे ये जो मासूम लोग रहते हैं ना उनको कभी उंगली नहीं करने का, और न सबसे ज़्यादा गुस्सा ये मासूम लोग ही करते हैं। अगले दिन की बारी आती है जब दोनों की शादी हो जाती है। हाँ इतना जल्दी शादी हो चुका था। हमारी मैडम जी भी दारू पीती है और कहती मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़्यादा दारू मत पियो, दारू पी के एकदम पगला जाती है। वो भी कहती है डोंट वरी आपको रस्सी से पकड़ के नहीं बांधूंगी सुहागरात वाले दिन जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम ऐसा कर भी सकती हो, ज़्यादा दारू मत पियो। वो भी कहती है या नहीं पीऊँगी नहीं पीऊँगी। उधर वाई भी कहता बधाइयो हमारे दामाद यहाँ पे बन गए, दारू पी लीजिए। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं है, पीते क्यों नहीं है। तो बीबी भी कहती है या पी लीजिए ना। तो ये बीबी को थप्पड़ मारता है और कहता कुत्ती की बच्ची मेरे से दूर रहो। सब लोग कहते हैं अरे शादी वाले दिन अपनी बीबी को कौन मारता है। प्रिंस भी कहता मैं मारता हूँ। राजा जी शुक्रिया मुझे शादी करवाने के लिए, खुश कर ली मैंने शादी आपके मर्जी से, बट आई डोंट लाइक हर, शी इज़ फकिंग क्रेजी। अगर मेरे को गुस्सा आएगा मैं मारूंगा और गुस्सा आएगा और मारूंगा, कल को मैं जान से भी मार सकता हूँ, मुझे कोई कुछ मत बोलना क्योंकि अब ये मेरी बीबी है। तो राजा भी कहता वाट क्या बकवास कर रहा है। बाकी पब्लिक भी कहती और नहीं तो क्या, या प्रिंस होकर राजा के साथ बदतमीजी करते हैं, राजा को तो कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी ले बेटे सही बोला गया था कि जो जितना प्यारा और मासूम आदमी होता है ना उसको गुस्सा ना दिलाओ, वरना गुस्से में आ गया ना वो राजा प्रजा किसी के बारे में परवाह नहीं करता, सबको पेल के रख देता है। और राजा भी देखो कैसे मुंह बना के खड़ा है, क्या करे राजा की भी औकात खत्म हो गई। राजा की जो कुकुम्बाई है वो भी कहती है अरे शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों करते हो, आराम से पी लीजिए, फिर कमरे में जाकर सुहागरात मना लीजिएगा। क्यों हमारी मैडम जी। हमारी मैडम जी भी लग ओ मुझे बीच में क्यों बुला रहे हो, या ठीक बोला आपने, मैं इनको कमरे में छोड़ दूंगी। फाइनली वो जो यूंच है उसको आज़ाद किया जाता है। ये था वो यूंच, वो जैसे मिलता है ना प्रिंस से, पूछा भी जाता अब ठीक हो ना, वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी दारू पी ली है इसलिए होश में नहीं हूँ। हमारी मैडम जी भी कहती है सुनो यूंच अगर महल में रहा तो बाकी लोग का भरोसा नहीं है, इसको मार सकते हैं, तो इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको सेफ एरिया में पहुंचा दूंगी। वो भी कहता या एक सेकंड व्हाट नहीं क्या या वो मैं प्यार करता हूँ मेरे साथ ही रहेगा ना। तो यूंच भी कहता ना प्रिंसेस ने सही बोला, उनके साथ ही जाता हूँ, वो ज़्यादा सेफ होगा, आपके एरिया में ज़्यादा सेफ नहीं है। डोंट वरी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं वापस आऊँगा मेरे बाबू, मैं वापस आऊँगा। वो भी कहता ठीक है मेरे जान वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वो बढ़िया लेके निकल पड़ती है। उतने में पीछे से आ जाती है उसकी बीबी गाँव वाई की बेटी और कहती प्रिंसेस की बच्ची रुक, कहाँ जा रही है। वेल मुझे सुनने में आया कि तू अभी किसी को लेके गई थी, किसको लेके गई थी। तो वो भी कहती है किसको, यूंच को लेके जा रही हूँ, मुझे नौकर चाहिए और यूंच का काम ही है प्रिंसेस की सेवा पानी करना। वो भी कहती ना ये यूंच हमारे प्रिंस का यूंच था तो ये मेरी सेवा पानी करेगा, तेरी सेवा पानी नहीं। वो भी कहता हटना, मुझे पांचवे भाई ने दिया है, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली। वो भी कहती पांचवा भाई तुम्हारा अब से मेरा पति है, तू मैं तेरी भाभी हुई, भाभी लोगों की रिस्पेक्ट करने का और बात मानने का। ये भी कहती है भाभी लोग का रिस्पेक्ट करने का, आज ही कद्दू रिस्पेक्ट है। वो भी कहती है अरे तेरी ऐसी की तैसी, कितनी बदतमीज औरत है यार तू। वो भी कहती है मैं बदतमीज औरत हूँ, अगर तुमने और कुछ बोला ना ये पंखा देख रही है डायरेक्ट तुम्हारे गर्दन से उड़ा दूंगी, जाओ यहाँ से वरना मेरा भाई बहुत गुस्से में तुम्हें बहुत पेलेगा। वो भी कहता अरे मेरे पापा गाँव आइए, मेरे पापा किसी से कम नहीं है। ये भी कहती है तुम्हारे पापा एक नंबर के घटिया आदमी हैं, तुम्हारे पापा भी देखना एक दिन रोएंगे खून के आंसू, टैम बोल जाएंगे। वो भी कहता है मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलती है, हमारी शादी राजा ने करवाया, राजा मेरे बारे में परवाह करते हैं। वो भी कहती है जी घंटा परवाह करते हैं, चल निकल यहाँ से, और धक्का दे देती है और कहती है आगे आने का नहीं वरना अगली बार मैं बहुत मारूंगी, हड्डी तोड़ दूंगी। बढ़िया बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार प्रिंसेस होके मेरा अपमान कर दी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो वेट कर रहा था कि अभी तक आई क्यों नहीं है, आ जाए एक बार मैं तो मज़े करूँगा।
वो उतने में पीछे से आके चिपक जाती है और कहती है पकड़ लिया मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हारे लिए दारू तैयार किया था, अगर तुम बाहर दारू पीती तो बाहर हंगामा करती, अब कमरे में हम दोनों अकेले, तो जो हंगामा करना दारू पी लो। वो भी कहती इसी बात पे दारू तो बनती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मैडम जी के लिए दारू का बंदोबस्त करता है कि दारू पी के कमरे में जो करना है वो करो, बाहर बदतमीजी ना करो। वो भी कहती आप भी पियोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बस मैंने एक ही कटोरा लाया है। वो भी कहती डोंट वरी, एक कटोरे से दोनों पी लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कैसे, तो मालूम है क्या करती है, पहले पूरा का पूरा दारू अपने मुंह में डाल लेती है और बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को चुम्मा ले लेती है। चुम्मा लेने के बहाने उसके मुंह में डालने लगती है पूरा का पूरा दारू। सो रोमांटिक यार, अपने मुंह से उसके मुंह में डाले जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये आराम आराम से करो यार, मेरे को सांस नहीं आ रही। वो भी कहती है बोलो कैसा लगा, मजा आया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मजा तो आ गया, बात दरअसल ये है कि अरे तुम कुछ ज्यादा जोश में नहीं आ गई क्या। वो भी कहती क्यों, जोश में तो आपको भी आना था, आप मुझे दारू क्यों पिला रहे थे ताकि मेरे साथ गंदी गंदी चीजें कर सको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या बोले जा रही हो, हाँ मैं ठीक है, मैं इसलिए दारू पिलाना चाहता था, करोगी क्या। वो भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, तभी तो इतने यहाँ पे शर्मा रहे हो। नॉटी बॉय आ जाओ आ जाओ, आज फाइनली नहीं छोड़ेंगे, आज आप नहीं बल्कि आज मैं आपकी इज्जत यहाँ पे लूट के रहूंगी। ओहो आपके तो सिक्स पैक भी है, आपने कभी दिखाए भी नहीं थे, लेकिन आज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती क्या करें, ये महीने पे आते रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो भी कहती यार भर भर के दारू पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे पूरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया, चलो गोदी में उठा लेता है। वो भी कहती अरे गोदी में उठा के कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सो जाओ, पीरियड्स में ज़्यादा दारू पीना भी नहीं चाहिए वरना तकलीफ हो जाएगा, आराम करो। पहले बोलती तो मैं दारू भी नहीं पिलाता। वो भी कहती है ठीक है आप नहीं सोओगे क्या, आप कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा कर वापस आता हूँ। अरे यार मैंने सपने देखे थे, मूड बना लिया था, ये करूँगा वो करूँगा, सारा का सारा मूड यहाँ पे ख़राब हो गया। राजा की ओर आते हैं। राजा यहाँ पे पूरा गुस्से में था कि अरे यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, बीसी कोई नहीं कर रहा। यूंच भी कहता अरे शांत हो जाइए शांत हो जाइए, मैं छठी प्रिंसेस को बुलाऊं क्या। ये भी कहता ना किसी को भी मत बुलाओ, मेरी छठी प्रिंसेस मेरी बड़ी बहन जिसके चक्कर में मैं राजा बनाऊं वो वाला मेरी बात क्यों मानेगी। सुनो यार एक इंपीरियल डिग्री लेके जाओ, 5वें प्रिंस को यहाँ पे भेजो और भी 1-2 बंदे लोग को भेज देना कि जाके ये काम कर ले। नौकर भी कहता है यह काम कर लेंगे। तो वो जो डिग्री लाके 5वें प्रिंस को दिया जाता है, बोला जाता है ये लो राजा ने ऑर्डर दिया, आई होप ये काम आप पूरा कर लो। तो वो भी कहता रहे महाराज का ऑर्डर है ना, महाराज का ऑर्डर है तो हम पक्का यहाँ पे पूरा करके रहेंगे, मैं अभी जाके काम यहाँ पे करता हूँ। आओ आते भाई 5वीं प्रिंसेस की बीवी की ओर। याद है ना इनकी शादी हुई थी, लेकिन प्रिंस वो तो गे था, किसी और लड़के से प्यार करता था, तो वो तो काम के लिए निकल जाता, राजा का जो काम है। अब देखो राजा का काम से भले ही उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन राजा का काम किसी और एरिया में है, तो मैं अपने यूंच को किसी और एरिया में ले जाकर उसके साथ मज़े कर सकता हूँ। अभी तक प्रिंसेस के पास खबर आता है कि आपके लिए गिफ्ट आया है। वो भी कहती गिफ्ट आया है, नाइस है। उससे मुझे याद आया मुझे कमरे में बंद रहने का ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर भी हटने का खबर आया है। नौकर भी कहती ना वो तो अभी भी है, आपको कमरे में रहना है। ये भी कहती व्हाट ऐसे कैसे यार, मेरे पति को पहले बोला, मुझे अपने पति से बात करनी है। तो नौकरानी भी कहती है राजा ने आपके पति को काम के लिए किसी और एरिया में भेज दिया है और चल भी गए, आपको गुड बाय भी नहीं बोला। वो भी कहती व्हाट, अबे कल मेरी शादी हुई, सुहाग रात मनाने के बदले मेरा पति कहीं और जा रहा है, पक्का उस यूंच के साथ मिलकर रातें गुजारेगा। भाई गुस्सा आ रहा है, मैं सब तोड़ फोड़ के रख दूंगी। बहुत गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। ये आइडिया किसका था, उस कमीनी छठी प्रिंसेस का होगा, वही मेरे लिए हमेशा रुकावट बनाता है। अब आते भैया हमारी वाली प्रिंसेस की ओर। उसकी नौकरानी भी कहती है वे लोग चले गए, और जैसे उसकी बीबी को पता चला वो तो गुस्से में आगे, गुस्से के मारे सब फोड़ने लग गई। हमारी प्रिंसेस भी कहती है गुड उसको ऐसी कमरे में बंद रहने दो, मजा आने वाला है। अगले दिन ये पता चलता है कि गुस्से के मारे उसने आग लगा दिया, जिस आग में खुद भी जल के मरने वाली थी, लेकिन बाल बाल बच गई। हमारी प्रिंसेस भी कहती व्हाट बच गई क्या, मर जाती तो ज़्यादा सही हो जाता। अगले दिन खबर आता कि भाई बिल्डिंग से कूदने वाली थी, हड्डी टूट गई लेकिन जान बच गई। हमारी मैडम जी भी कहती कितनी लकी औरत है यार, ये मरती क्यों नहीं है, हर बार बच कैसे जाती है। और अगले दिन खबर आता है कि उसके बाद ना और उसने बहुत कोशिश की कि उसको कमरे से बाहर जाने का मौका दे, लेकिन नहीं जा पा रही। हमारा मैडम जी कहती है नहीं जाने का मौका मिलेगा, अंदर ही बंद रहेगी, बड़ी आई कुत्ती की बच्ची। उसको लगा शादी करके आएगी, प्रिंसेस बन जाएगी, हमारे अंडर में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, मेरा अपना अलग ही राज चलता है।
हाँ बातें वो उसी कमीनी बीबी की ओर वो नाटक कर रही थी, ना आग लगाता ना कूद के मरी थी, सब नाटक यहाँ पे था। अब वो जानबूझ के गले पर ना निशान बना लेती है फांसी का कि मैं फांसी लगा के मरना चाहती हूँ, और अपनी मम्मी से कहता मम्मी चलेगा ना नाटक। वो भी कहती बढ़िया है, मैंने बढ़िया बना दिया है, दूर से देखने से लग रहा है कि सच्ची में गला दबा है। वो भी कहती है गुड गुड। अरे पापा ने शादी करवा दी ये सोच के कि हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, मेनो छठी प्रिंसेस वो एक नंबर की कुत्ती है, अगर वो ना होती सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चलता, उसको बस एक बार सबक सिखा दे काम पूरा हो जाएगा। उसकी माँ भी कहती है हाँ क्या ही कर सकते हैं, हम तो कोई होते ही नहीं है बोलने वाले, पुराने राजा मर गए, पुराने राजा जिंदा होते तो वो शायद मान यहाँ पे जाते, लेकिन अब ये नाटक के सामने वो नहीं टिक पाएगी। ये भी कहती ओके ठीक है, लेकिन और कुछ मुझे बताओ ना। माँ भी कहती और क्या बताऊँ यार, बेसिकली जब पुराने राजा मरे थे तो इस छठी प्रिंसेस ने अपने भाई की हेल्प की थी नया राजा बनने में, यानी राजा से ज़्यादा औकात इस छठी प्रिंसेस का है, तभी तो राजा के सामने भी तुम्हारी औकात या मेरी औकात नहीं चलती। चलो सही है, लेट जाओ, आने वाले। वो भी कहती है मैं लेट रही हूँ। तो ये लोग कुछ लोग आते हैं और कहते हेलो, हमने सुना कि आपने फांसी लगाने की कोशिश की, सब कुछ सही है ना, लीजिए हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। बोला भी जाता हो क्या लेकर आए हो, अरे मेरी बेटी अभी बेहोश है, उसको चोट लगी है। ओ माय गॉड यार, ये तो दवा लग रहा है, पिल वगैरह लग रहा है, इससे क्या होगा। बोला जाता है ये कमाल की दवा है, पीते ही मज़ा आ जाएगा, सारा चोट भी ठीक हो जाएगा, टेस्टी भी लगता है, लेकिन प्लीज़ अगली बार से ऐसा मत कीजिएगा, और पॉइजन खा के मरने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि आपका ये नाटक ज़्यादा नहीं चलेगा बे कुत्ती। वो लोग भी कहते व्हाट, क्या बोल रहे हो, हमने कौन सा नाटक किया भाई, हम कोई नाटक नहीं करे। मेरी बेटी को तुम इतना टॉर्चर करोगे, उसका पति छोड़ के चल जाएगा, उसको कमरे में बंद करोगे तो वो तो अपने को चोट पहुंचाएगी ना। वो लोग भी कहते चोट पहुंचाएगी ना, साला जहर दे दूंगी तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा। आग जलने से भी मर जाती है, बिल्डिंग से कूद के भी बच जाती है, गले में फांसी लगा के भी बच जाती है। भाई तुम लोग कितना नाटक करोगे, कितना ही नाटक करोगे। हमने तुम्हारे लिए कॉफिन तैयार करके रखा है, जहर दे के मरवा देते हैं और डेड बॉडी उसी में डाल के दफना देते हैं। वो भी कहती है अरे यार आप लोग कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला रहे, आप लोग मुझे मारना चाहते हो क्या यार, मारना चाहते तो मार डालो। वो लोग भी कहते ना मारना तो नहीं चाहते, आप ही को मरने का शौक है ना, हम तो आपकी सेवा पानी करना चाहते हैं। उसकी माँ भी कहती है अरे मेरी बेटी तो जग क्यों गई। वो भी कहती जगने दो यार, अब उनको इतना था ही तो जग गई में। और ये जो पिल की बोतल है ना, इसमें कोई पिल वगैरह नहीं है, इसमें पक्का जहर होगा जो हमको देके मारना चाहती है। वो भी कहती है अच्छा नहीं ये रियल है, आपको विश्वास नहीं होता तो लो मैं बिल्ली को पिला के दिखाती हूँ। बिल्ली को पिलाती हो, बिल्ली एकदम जिंदा, उसको विश्वास नहीं होता वाट, सच्ची में बिल्ली को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले सेकंड बिल्ली मर जाती है। वो भी कहती हो गया, वो बिल्ली सच में मर गई। बोला भी जाता है अब तुझे भी पीना पड़ेगा, तुझे भी मरना होगा। वो भी कहती हो कैसी पागल औरत है, मैं भी अब एक प्रिंसेस हूँ, तुम जबरदस्ती मुझे ऐसा पॉइजन नहीं पिला सकते। बोला भी जाता क्यों नहीं पिला सकते। वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, अब के बाद मैं कभी नाटक नहीं करूंगी, तुम मुझे जिंदगी भर भी बंद रखोगे तो मैं बंद रहने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे जहर देके मत मारो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कुछ औरतें आती है और औरतें एकदम डरा देती हैं कि भाई जहर पिला के तुझे मार डालूंगी, तो वो रोने लग जाती है नहीं मुझे मत मारो, मैं नौकर बन के रहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। बुढ़िया भी कहती है ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई, महल में आ गई, ये बड़ी बात है, उल्टा इतना नाटक करोगे ना सच्चे में मार डालेंगे, अगली बार से औकात में रहना। और ये हमारे मैडम जी के बोलने पे नाटक कर रही थी, हमारी मैडम जी के पास आती है, बुढ़िया बता देती है कि हमने उसको डरा दिया। मैडम जी भी कहती गुड अब जाओ यार यहाँ से। अब जैसे बुढ़िया जाती है वैसे हमारा मेन कटर आता है और कहता चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और अकेले में लाके बैठा देता है। वो भी कहती बोलो क्या दिखाना चाहते हो। तो हमारा मेन कटर एक पेंटिंग दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी मैंने ड्राइंग बनाई है। वो भी कहती ड्राइंग, तुम्हें ड्राइंग बनाने आता है क्या। और ड्राइंग के नाम पे ये बाबरसी बनाई थी, जो देख के उसको गुस्सा आ जाता है। कहती व्हाट, मैं राक्षस हूँ क्या। वो भी कहती है अरे राक्षस कहाँ है, देखो ना इतना अच्छा है। वो भी कहती है अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या फिगर तुमने बनाया है, हाँ इसमें ढंग से कुछ दिख भी नहीं रहा, मुंडी काट दिया, हाथ काट दिया, ये भी काट दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पेपर छोटा था ना, पूरा पार्ट बना नहीं। वो भी कहती और ये चोमू कौन है मेरे बगल में, इसका बाल खराब है, इसकी नाक बहरी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो मैं हूँ ना, एक तुम हो एक मैं हूँ, दोनों साथ में। ये भी कहती है अरे यार ऐसी बातें बोलकर जलाओ मत, लेकिन गंदा पेंटिंग है भाई, तुमको पेंटिंग बनाने नहीं आती, अगली बार से पेंटिंग मत बनाना। पूरा का पूरा मूड ख़राब कर दिया, छीत हूँ गंदा पेंटिंग बनाकर। लेकिन उसको लगता है कि अरे यार मैंने फालतू में चिल्ला दिया, वो पेंटर नहीं है ना, प्यार से मेरे लिए पेंटिंग बनाया, ये मैंने गलत किया। फिर रात होती है, मैडम जी सो रही थी और मैडम जी के दिमाग में आता है कि मेरे बाबू को है तो पेंटिंग का शौक, एक बढ़िया सा पेंटर को ढूंढूंगी और बढ़िया से पेंटिंग बना कर उनको गिफ्ट करूंगी। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा प्रिंसेस के कमरे में आता है, लेकिन प्रिंसेस
भाई प्रिंसेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही, कहाँ पर है प्रिंसेस। लेकिन प्रिंसेस से पहले कोई और पहुंच चुका था, शियोंग, वही कमीना जो बचपन से प्यार करता था, बिल्डिंग से लेके कूद गया था। वो भी कहता और कैसे हो, मैंने सुना तुम दोनों ने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। और हमारा मेन कैरेक्टर इस कुत्ते को देखते ही गुस्से में आता है, जोर से मुंह पे मार के उसको पटक देता है। वो भी कहता मार ले लाड ले, जितना मारना है मार ले, लेकिन मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि शादी के इतने दिनों बाद भी तुम दोनों ने अभी तक गॉप गॉप नहीं किया, कि वो खड़ा नहीं होता क्या। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीबी को चेक करता है, ठीक है ना, कहीं होश में ला के इसने इज्जत तो नहीं लूट ली। वो भी कहता टेंशन वाले, मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुअर की औलाद, तू हमारे महल में और प्लस मेरी बीबी के कमरे में आया तो आया कैसे। वो भी कहता अपने पैरों से आया। हमारा मेन कैरेक्टर गला पकड़ लेता है और कहता है तेरा गला काटूंगा, और वो मेरी बंदी है, मेरे अलावा अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतना जोर से गला दबाता है कि साला खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। पीछे से नौकर लोग आ जाते हैं और कहता मालिक इसकी सांस नहीं आ रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाड़ में जाए साला, उठा के बाहर फेंक दो। नौकर भी कहते ठीक है, बाहर फेंक लिया जाता है। और पेंटिंग देखता है, जो पेंटिंग दिया था वो पेंटिंग भी पूरी फटी फूटी थी। और मैडम जी अभी तक होश में ही नहीं आ रही। अरे यार पक्का उस कुत्ते ने कुछ बेहोशी का दवा दे दिया। हेलो उठो यार, उठने का नाम क्यों नहीं ले रही, ऐसे कुत्तों से एकदम दूर रहने का। हाँ तो एकदम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है उठो उठो, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। लेकिन रात होती है, रात में होश में तो आती है, लेकिन पूरा सर दुख रहा है, माथा यहाँ पे चकरा रहा है। क्या हुआ था यार मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कुछ भी नहीं। ओ माय गॉड ये देखो आसमान, कितना प्यारा मौसम है ना। वो भी कहती है यार लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं सो गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसे बताऊं यार, शियोंग आया था, शियोंग ने पक्का कुछ किया होगा। वैसे भी मैंने उस कुत्ते को बहुत मारा। अरे छोड़ो यार, कभी कभार नींद ज़्यादा आता है तो लोग ज़्यादा सो जाते हैं। वो भी कहती है अरे मैं सोतड़ी नहीं हूँ यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये तुम सोतड़ी नहीं हो। वो भी कहती है ठीक है, दर्द हो रहा है थोड़ा मसाज दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो मैंने मसाज दे दिया। वो भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, अब बड़े कमाल के हो, आपको आते ही ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में क्या यार। वो भी कहती है मुच्ची में, और मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कुछ तो हुआ है जिसके चक्कर में ज़्यादा सो गई, वरना इतना मैं कभी नहीं सोती। बोलो क्या हुआ, आपको डर लगता है कि सच्चाई बता दोगे तो प्रॉब्लम होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे पे भरोसा करती हो। वो भी कहती है मैंने आपको चूज़ किया दुनिया में सबको छोड़ के शादी करने के लिए, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करती हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बताइए क्या हुआ क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये एरिया ठीक नहीं है, कहीं और चलते हम वहीं पे बता देंगे। वो भी कहती है हाँ ठीक है बाबू कमरे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कमरे के अंदर। आप आते भाई राजा की ओर, जहाँ पे राजा भी अचानक से बेहोश हो जाता है। नौकर भी कहता शिट डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा लगता है राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया। तो सब लोग कहते व्हाट, राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया, ऐसे कैसे। नौकर भी कहता पता नहीं बेहोश यहाँ पर है, हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा। जाओ ये जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर को किसी को बुलाओ और पता करो, जिसने भी पॉइजन दिया होगा वो यहीं कहीं पर होगा। अरे यार हमारे रहते बारे में कोई ऐसा कैसे चोट पहुंचा सकता है। हमें छठी प्रिंसेस को मिल गए, उसको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमारी छठी प्रिंसेस के पास भी खबर आती है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, आके चेक कीजिए। वो भी कहती है अरे यार क्या क्या कांड होता रहता है, रुको मैं चेक करके आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार चेक करके आओ। ये शियोंग मेरी बीबी के कमरे में आके उसको बेहोश करके गया था, कहीं राजा को भी उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है और कहता दादी देखो मैं आ गया। दादी भी कहती क्या हुआ, या अकेले चले आ गए, भाई दबे बहू किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राजा को किसी ने पॉइजन दे दिया है तो उसको जाना पड़ा, वो यहाँ पे नहीं आ पाई। आप ठीक हो ना, आपको ज़्यादा चोट कुछ मतलब हो ना सही। वो भी कहती है ये मैं सही हूँ, मुझे क्या होगा, बूढ़ी हो गई तो मैं मर नहीं जाऊँगी इतना आसानी से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है आराम यहाँ पे करो। तो बूढ़ी को छोड़ के बाहर आता है। बाहर से नौकर भी कहता है अरे यार अच्छा हुआ आप यहाँ पे चले आए, आपके लिए किसने कुछ आइटम छोड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा आइटम है, एक अजीब सा मास्क था और ये इंसानों की चमड़ी का बना हुआ लग रहा है। कौन है यार ये, जो भी है ना मुझे ऐसा लगता है बहुत ही दाल में काला कर रहा है। पहले राजा को बेहोश किया, मेरी बीबी को बेहोश किया, और अब ये मार्क्स यहाँ पे पहुँचा रहा है। अब आते भाई महल के अंदर, और महल में ना भाई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि भाई कल रात को उन्होंने यहाँ पे रात गुजारी थी, पक्का वहाँ के लोगों ने कुछ किया होगा। बोला जाता ना हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर आया होगा, गाँव वाई कहता ना यहाँ पे गया होगा। सब आपस में लड़ते हैं, उधर प्रिंसेस और बीबी लोग देखते कि अरे यार क्या आपस में बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं। हमारी मैडम जी भी कहती हाँ तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दो, राजा बेहोश है, चिल्ला चिल्ला के उनको डिस्टर्ब ना करो। वो लोग भी कहते या डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं करते। नौकरानी भी कहती ओके ठीक है, तो बोलो आप क्या करोगे और कैसे पता करोगे। ये भी कहता बिल कैसे पता करूँगा, ये जो कमीना है तो मिनिस्टर गाँव वो यहाँ पे कर सकता है, और दूसरा जो अपना है भाई वो कर सकता है। हो सकता है एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम लगाना चाहते होंगे। डोंट वरी मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली, या हो सकता है शियोंग।
मैडम जी भी कहती हैं हाँ शियोंग, वो शियोंग फैमिली भी कर सकती है पुराना बदला लेने के लिए, मैं उन्हें एक एक करके सब देख लूँगी। नौकरानी भी कहती है अच्छा सच्ची में क्या यार, वो भी कहती है ये मुच्ची में, मेरे बारे में परवाह ना करो, ना मेरे भाई के बारे में परवाह करो, हम सब देख लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।